सो वेलकम ऑल ऑफ यू टीम बिल्डिंग सेशन के हम 6th डे में है और ये बोनस सेशन है और इस सेशन के अंदर हम लोग पहला टॉपिक कवर करने वाले गेट स्टार्ट। उसके बाद टॉपिक होगा बुक्स, वीडियो, ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन क्यों जरूरी है, काउंसलिंग क्या होता है, क्यों जरूरी होते हैं, कैसे किया जाता है। फिर पर्सनल डेवलपमेंट क्या होगा, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज आती है, और उसके बाद हमारा बिजनेस के लिए हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारा बिजनेस मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, हमारे आईडी के अंदर आइडल स्ट्रक्चर कैसा लगना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। सो हम लोग फर्स्ट हमारा कोर स्टेप को स्टार्ट करते हैं, गेट स्टार्ट। ये एक्शन है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो क्यों जरूरी है गेट स्टार्ट प्रोसेस, क्यों जरूरी है कि लोग जुड़ने के बाद लोगों को हमें प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है। जब कोई कस्टमर दुकान में आता है तो दुकानदार उसको माल देता है और भेज देता है, उसको आना है तो आएगा, जाना है तो जाएगा, कोई और दुकान में जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क बिजनेस में, सनेज में हमें गेट स्टार्ट क्यों जरूरी है, क्यों लोगों को जुड़ने के बाद वहां से हमारा काम चालू होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर किसी को प्रोडक्ट बेचेंगे तो वहां पे वो डील खत्म हो जाती है, पैसा दिया, सामान ले लिया, राइट और रॉन्ग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क बिजनेस में जब कोई आदमी सामान परचेस करता है, कोई आदमी हमारे साथ नेटवर्किंग शुरू करता है, वहां से हमारी जिम्मेदारी चालू हो जाती है। क्योंकि हमने अगर किसी को बिजनेस में प्रोडक्ट बेचा, किसी को बिजनेस में लाया, तो हमारा टाइम गया है, हमारा एनर्जी गया है, हमारा पैसा गया है। यस और नो? यस सर। गया है ना? यस यस सर। देखो, आपको लिखना भी है और लिखते लिखते क्या ध्यान रखना है कि आप याद रखो कि ध्यान मतलब सेशन के ऊपर भी फोकस करो। सिर्फ लिखने के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो भी फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी को बिजनेस में लाते हैं वहीं से हमारा नेटवर्किंग शुरू हो जाता है। तो नेटवर्क बिजनेस में जब हम लोग किसी, हमारे अगर पेरेंट्स लोग हैं, जब हमें बच्चा पैदा करते हैं या हमें बच्चा होता है तो बॉर्न बेबी का केयर करना चालू करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें आफ्टर परचेस प्रोसेस करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पीपल डोंट हैव नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज। क्योंकि आपके पास जो भी लोग आएंगे, आपको नेटवर्किंग पता हुआ है, आपको बिजनेस पता है, आपको पता चल रहा है कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। लेकिन जब कोई आते हैं तो प्रेजेंटेशन में आप क्या दिखाते हो? प्रोडक्ट कितना अच्छा है, पैसा कितना मिलता है, कितने लोग कर रहे हैं, कितना बढ़िया सेशन है, कितने लोगों की जिंदगी बदली है। ये देखकर वो लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं। लेकिन वो जो चीज को अट्रैक्ट हो गए वो लोगों को कब मिलेगी? जब उनके नीचे टीम बनेगी, जब वॉल्यूम क्रिएट होगा, जब उनके थ्रू प्रोडक्ट रिकमेंड होगे, वो अपने साथ खड़े होगे, तब हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन हमें आजूम करते कि हमें पता चला है, लोगों को भी पता होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर कोई जो बंदा, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, हर कोई लड़का या लड़की या मेल या फीमेल जो भी आएगा, उसको ए फॉर बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय से शुरू करना पड़ेगा। जो अब हम जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी में जाते, तो मेरा ध्यान क्या था कि मेरा टारगेट क्या था कि हर कोई जो लोग आने वाले बिजनेस में, उनके ऊपर अगर मैं प्रोसेस नहीं करता हूं तो उससे मेरा नेटवर्क बिल्ड नहीं होगा। तो मुझे क्यों करना है? ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, हम टीम बिल्डिंग के बिजनेस में, लोगों के थ्रू हम लोग वॉल्यूम जनरेट करते हैं और उस वजह से बड़े बड़े पे आउट्स देख हम लोग अचीव कर पाते हैं। क्योंकि आप लोग के बिजनेस में क्यों आए हो? बड़े बड़े पे आउट देखकर आए हो। लेकिन जो लोग बड़े पे आउट कमा रहे हैं उनके नीचे बड़ी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग एक साथ प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट जाकर काम कर रहे हैं, वो उनके ऑप्शन में जाकर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे ग्रो करना है तो आफ्टर परचेस प्रोसेस को समझना होगा और ये चीज को अप्लाई करना होगा। क्योंकि हर कोई जो बंदा, जैसा प्रोडक्ट बेचने का तरीका आपको पता है, प्लान देने का तरीका पता है, लोगों को जुड़ाने के लिए लोगों को पीछे भागते हो, लेकिन सो सच्चा नेटवर्कर होता है, सच्चा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काम करने वाला होता है, वो जब बिजनेस में लोगों को लाएगा तो उनके ऊपर प्रोसेस करने वाला सिस्टम अपने टीम में लगा देता है। समझ में आ रहा है? तो हमारा टीम बिल्डिंग सेशन है 6 दिन से 5 दिन से क्या चल रहा है? यही तो चीजें चल रही है ना कि एक नए आदमी के साथ बड़ा टीम क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा। उसके बाद अगर आप ये चीज को इग्नोर करोगे, आपको लगेगा क्या जरूरत है, कुछ नहीं है ना, लोग मिलाएंगे, लोग प्रोडक्ट बेचेंगे,
तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे, आप नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। टीम ही नहीं बनेगी, लेग ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा? जॉब में आप ऑलमोस्ट 40 साल काम करते हो ना, आपको पैसिव इनकम चाहिए ना, आपको, आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो फिर भी आपको पैसा मिलना चाहिए, यस और नो? यस। तो इसके लिए आए हो ना, तो फिर जब लोग आएंगे उनको हैंड होल्डिंग नहीं देंगे, उनके साथ नहीं रुकोगे, तब तक वो इंडिपेंडेंट कैसे क्रिएट होगे? उनको नहीं है पता कैसा बोलना है, क्या बोलना है, किस तरह से बातें करनी चाहिए, सवालों के जवाब कैसे देने, कुछ भी वो लोगों को पता नहीं है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को माँ बाप संभालते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ बिजनेस में किसी को अंदर लाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को संभालने की, उनके साथ फील्ड पर जाने की, हर वो चीज उनको सिखानी होगी। जैसे मम्मी, पापा, बाबा, काका, ये बोलने के बाद कितना खुश हो जाते हो। पूरी जिंदगी में 1-2 बच्चों को ट्रेन करने के लिए कितना हंसी मजाक कराते हो, लेकिन इधर तो बहुत बच्चों को ट्रेन करना है बाबा हमें। हाँ, 20-20 साल बच्चों को ट्रेन कर देते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों को आने के बाद या जब पेरेंट समझकर हमें लोगों को ट्रेन करना होगा, क्योंकि आने वाले पीरियड में अगर उनको 6 महीना 1 साल में आप ट्रेन करके छोड़ देते हो तो पूरी जिंदगी भर वो आप लोगों को संभाल सकते हैं, यस और नो? यस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है स्टार्ट फ्रॉम एबीसी विद न्यू पीपल, डोंट मिस द प्रोसेस अदरवाइज 100% फेल्योर। जैसे कि मैंने कहा कि मिस नहीं करना है। तो आप अगर बिजी हो, आपको लगता है मुझे इस महीने का टारगेट की पूरा करना है, बिजनेस पे खड़ा करना है, और लेकिन जो लोग आए हैं उनको भी सर्विस देना होगा ना। अगर मैं लोगों को सिर्फ लाऊंगा और लोगों के हाथ में दूंगा, उन लोगों ने उनके ऊपर सर्विस नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया, तो लोग क्या होंगे? आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको समझना होगा। तो कैसे प्रोसेस करनी होगी? तो कैसे करनी है ये आफ्टर प्रोसेस की स्टेप क्या होगी? गिव प्रॉपर प्रोडक्ट सर्विस एंड ओपन प्रोडक्ट स्टार्ट यूज। जब आप किसी से पैसा लेते हो, ऑर्डर लेते हो, तो पूरे प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसा आपने उनके बिजनेस डाला, उन्होंने आपको ट्रस्ट दिया, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया, उन्होंने आपके साथ शुरू किया, वो नए हैं, उनको नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस क्या है, शॉपिंग सिस्टम क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जो कहा है, जो उन्होंने अमाउंट दिया है, वो अमाउंट का सेटिस्फाइड लेवल के प्रोडक्ट्स उनके पास जाने चाहिए। उनको कुछ लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास है ये नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, क्या है, कैसा है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कुछ प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि नहीं है तो उनको पहले से ही माइंडसेट करके देना चाहिए। नहीं तो लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, आपने तो कहा ये ऑफर के प्रोडक्ट इतने, ये ऑफर के प्रोडक्ट इतने, इतना डिस्काउंट, 40-50% डिस्काउंट, तो उन लोग, कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी चीजों से आपको जज करना चालू करेंगे, यस और नो? यस सर, यस। आपने जो कहा है वो अगर उनके साथ होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो जब आप प्रोडक्ट उनको टाइम पे देना है, सभी प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट के साथ जब उनके घर में प्रोडक्ट जाएंगे, तब वो घर वाले लोग जिनको सनेज पता नहीं है, बिजनेस पता नहीं है, सुना वाइफ ने या सुना हस्बैंड ने, लेकिन हस्बैंड लेके गया प्रोडक्ट 5-6 हजार के, घर में 10 हजार के, घर वालों ने देखा एमआरपी, ससुर ने देखा एमआरपी, ससुर ने देखा एमआरपी, और जो बर्तन साफ करने वाली बाई ने देखा एमआरपी, लगाया पिल्लू। आपने एक आदमी को पॉजिटिव किया, लेकिन उसके घर में तो 8-10 लोग हैं। वो लोगों को दिमाग में जाएगा कि सनीज के प्रोडक्ट महंगे हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो अभी ये प्रोडक्ट वो क्या करेगा? धीरे धीरे यूज करेगा या सेल करेगा और बोलेगा इतने महंगे प्रोडक्ट ना मैं यूज करूंगा, ना मैं लोगों को बेच पाऊंगा। समझ में आ रहा है? यस। जैसे ही लोग बिजनेस में आते हैं, वैसे घर वाले लोग उनको निगेटिव करना चालू करेंगे, वो खुद निगेटिव हो जाएंगे, वो किसी को प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बताना चालू करेंगे, तो वो लोग कुछ ना कुछ उनको सवाल पूछने वाले हैं, और फिर वो लोग बिजनेस को इग्नोर करना चालू करते हैं। कितने लोगों ने महसूस किया है, लोगों ने जुड़ा है सर, लोगों ने स्टार्ट किया है, लेकिन पता ही नहीं चलता, वो लोग समय नहीं दे रहे, टाइम ही नहीं। कितने लोगों को पता चल रहा है ये चीजें? एक्सपीरियंस किया है? हाथ ऊपर करिए सर, हमने एक्सपीरियंस किया है। तो ये चीजें होती है। अगर बच्चों को पैदा कर दिया और उनको संभालेंगे नहीं, उनको दूध नहीं पिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे,
उनका केयर नहीं करोगे, उनको किधर भी इधर घूमने देंगे तो क्या होगा? थोड़ी मिट्टी लगी तो लगे, हम लोग क्या करते, हाथ साफ कर देते, पानी से धो देते, कपड़े से पूछ देते, यस और नो? Yes, sir. तो जैसे ही आपके बिजनेस में कोई लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने जो पैसा दिया, उनके प्रोडक्ट अगर घर पे जाएंगे तो लोग ऐसा घुमा घुमा कर देखेंगे, क्या देखेंगे? घुमा घुमा कर देखेंगे, और उनको पहली चीज पता चलेगी इसकी प्राइस क्या है, यस और नो? यस सर, यस। और हम लोग तो डीपी कॉस्ट में प्रोडक्ट देते हैं, अप टू 30% डिस्काउंट है। अगर 130 का प्रोडक्ट है तो हमें 100 रुपए में मिल रहा है, अगर 1000 का प्रोडक्ट एमआरपी है तो हमें 700 में मिल रहा है। लेकिन ये चीजें घर वालों को पता होती नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिश्ता बनाना होगा, क्योंकि अगर घर में कुछ ऑब्जेक्शन आया, ये प्रोडक्ट महंगे, तो ऑब्जेक्शन आपको फोन करके नहीं पूछेंगे उनके घर वाले लोग, जिन्होंने प्रोडक्ट लाए हैं उनका दिमाग खाने वाले, यस और नो? यस 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 सर। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनका दिमाग खाने वाले लोग हैं? Right, sir. तो आपको वो जो पर्सन को बिजनेस में लाया है उसको आपको डिस्कशन करना होगा, उसके साथ रिश्ता करना होगा, और उसको हर सवाल का जवाब देना होगा। मतलब जो जो प्रॉब्लम उसको आने वाली है ना, वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए उसकी मेंटेलिटी तैयार करो, और अगर आने के बाद, वो बोलने के बाद भी उसको सोल्यूशन मिलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलता तो फिर भी हमें समझना चाहिए, जैसे माँ को बच्चे को क्या दर्द होता है समझता है ना। बच्चा नहीं बोलता, 2 साल का बच्चा बोलता है कि माँ को मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन माँ होती है ना, माँ को अलग अलग तरीके से दिमाग लगाकर माँ समझ लेती है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स है। अंडरस्टैंड? यस तो यस। अगर ये बिजनेस में हमें पेरेंटिंग जैसा काम करना होगा, क्लियर कट। पहली चीज कि जब को भी लोग मार्केट से जब किसी को अंदर लाओगे तो निगेटिविटी घर से स्टार्ट होगी, और वो निगेटिविटी प्राइस के ऊपर से भी हो सकती है। हमारे प्रोडक्ट एक्चुअली सस्ते प्रोडक्ट है, ना महंगे है ना सस्ते, मीडियम है। हम प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में दे रहे हैं, हम उनको फ्री प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, हम उनके अकाउंट में पैसा भी भेज रहे हैं, हम उनको पैसा कमाने का मौका भी दे रहे हैं, यस और नो? यस सर। ये सब कुछ बेनिफिट जो आदमी एक प्रोडक्ट लेकर देखता है, जिसको सनेज के बारे में यस भी पता नहीं है, उसको नहीं पता होते, यस और नो? तो हमें जब कभी लोग लाते हैं तो जिसको भी लाया है उसको जब प्रोडक्ट दोगे तो ये सभी चीजों को उसको तैयार करके हमें भेजना होगा, तैयार करके उसको प्रोडक्ट यूज करना के लिए लगाना होगा, और फिर लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलना होगा। जैसे कि मैं कहूँगा, कविता मैम आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं, ये प्रोडक्ट की प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आए, हमें ऑफर मिलते, हमें 40-50 तक मिलते। अगर कोई आपका प्रोडक्ट 100 का है तो समझ लीजिए 40-50 में गिरने वाला है आपको। उस हिसाब से आप ये प्रोडक्ट यूज करना चालू करें, क्योंकि आने वाले पीरियड में आपके घर में पैसा आने वाले 2000, 5000, 10,000, 20,000, और आने वाले पीरियड में आपके सभी यूज करने वाले प्रोडक्ट फ्री निकल सकते हैं। तो ये मत सोचिए प्रोडक्ट कितने का है, ये प्रोडक्ट कितने का है। प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करिए, आपको फील मिलना चाहिए, ताकि हम कॉन्फिडेंटली ये बिजनेस लोगों तक समझाएंगे। और आपने जो पर्पस से शुरू किया है, जो सपने पूरे करने के लिए आपने शॉप ब्रांड चेंज किया है, तो वो सपना पूरा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप सब लोगों को प्रोडक्ट यूज करने, तो आप ये प्रोडक्ट खुद के लिए चूज करिए, आपकी वाइफ के लिए प्रोडक्ट यूज करिए, ये प्रोडक्ट ये बेनिफिट होता है, बच्चों के लिए यूज करना चालू करिए। उसके बाद तेल हमारा ऐसा है, टूथपेस्ट हमारा ऐसा है, हमारा चाय ऐसा है, ऐसा चाय बनाइए, हमारा डिश वॉश ऐसा है, स्प्रे ऐसे। उसके बाद हमारा आकाश सोना नारी प्रिय, हम ऐसा ऐसे पीते। अपने पिताजी को, अपने माताजी को ये प्रोडक्ट चालू करिए, ताकि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट लिया था वो अगर सब खुल गए, खुलेंगे कब? जब उनको भरोसा मिलेगा कि आने वाले पीरियड में जो मैंने पैसा डाला है सनेज में, जो मैंने खरीदी की है, उसका पैसा मुझे रिटर्न मिलने वाला है। ऐसा एश्योरेंस अगर वो पर्सन को मिलता है तो प्रोडक्ट कितने भी हो, कितने भी महंगे लगने दो, उसका पूरा परिवार वो प्रोडक्ट यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा कि जो भी मैंने पैसा सनेज में डाला है, जो भी मैंने खरीदी किया है, आने वाले पीरियड में ये सर मेरे साथ है, ये मुझे पैसा कमाने के लिए हेल्प करेंगे। कितने लोगों को लगा ऐसा बोलने के बाद लोग साला सभी प्रोडक्ट ओपन करेंगे और सभी को प्रोडक्ट खिलाना चालू करेंगे? यस राइट सर। लगता है ऐसा? Yes, sir. यस सर। यस अगर ये नहीं बोलेंगे तो आपको लगता है क्या कि लोग बॉटल खोलते खोलते ऐसा करके 2600 रुपए का आकाश सोना, अरे 1 महीने का किराना आ जाएगा अपना। समझ में आया?
यस, तो एक्चुअली वो 2600 का है क्या, मुझे बोलो। नहीं है। नहीं है। तो जब कभी आप किसी के साथ शुरुआत करते हो, और शुरुआत करते इस तरह से करते हो, क्योंकि सिर्फ जोड़कर लोगों को अंदर लाकर काम खत्म नहीं हुआ। अगर ये समझते हो तो आपको जिंदगी भर भागदौड़ करनी होगी, भागदौड़ करना ही होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सेट माइंड एंड टेल प्रॉपर, डोंट हरी, वी विल स्टार्ट बिजनेस। जब आप किसी के साथ शुरुआत करते हो तो मैं बोलूंगा, जालिंदर जी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप क्यों किया है? पैसे के लिए। क्यों किया है? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है, सभी को इसकी जरूरत है, ये बिजनेस में सभी लोग आने वाले हैं। लेकिन मुझे, जब ये मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरे सीनियर ने बताया था कि सर घाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हम लोग प्रॉपर लॉन्चिंग करेंगे बिजनेस का, गड़बड़ी नहीं करना है। जब आप मैं जब शुरुआत किया तो मेरे सीनियर ने कहा कि सर आप अकेले मत जाइए, जो भी करना है थोड़े से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे। क्योंकि अगर कोई आदमी आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है 500 रुपए का, अगर आप प्रॉपर तरीके से जाओगे तो 5,000 का ले सकता है। अगर कोई आदमी आपका प्रोडक्ट लेने वाला है टूथपेस्ट, अगर आप सही प्लानिंग के साथ समझाओगे, जाओगे लोगों के पास, तो हो सकता है वो आदमी आपके 5 प्रोडक्ट ले सकता है। तो सही प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बिजनेस शुरुआत किया है, अभी मुझे ये बताइए, आपका एज तो 38 है, आपका एज तो 30 है, आपका एज तो 25 है, स्कूल में पढ़ाई कितने साल किया? वो बोलेगा 12, 15, 14 साल। फिर पहला सैलरी में जॉब कितना, सैलरी में कितने पेमेंट मिला था आपको, सैलरी कितनी मिली थी जॉब में? तो बोलेगा 4,000, 5,000, 10,000, 20,000। ओके, तो अभी एक्सपीरियंस कितना हुआ है? 8 साल। अभी कितना है सर? 40,000। 15 साल पढ़ाई, 8 साल का एक्सपीरियंस, और रोज आना जाना पकड़ के 10 घंटा काम करते हो, यस और नो? यस, और उसके बाद आपको इतना सा पेमेंट मिल रहा है, इतना छोटा पेमेंट मिल रहा है, बराबर है ना? तो उधर कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आपने सनीज को शुरुआत किया, राइट और रॉन्ग? तो राइट मुझे बोलिए, सर। अभी जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको कितनी सारी चीजें मैंने बताई, मेरे सीनियर को मिलाया, प्रोडक्ट देखा है, प्लान देखा है, ऑलमोस्ट सर आपको जुड़ाने के लिए मेरा 6, 7, 8 घंटा खर्च हुआ है, यस और नो? यस सर। तो मुझे ये बताइए, आप कन्विंस हुए हो? क्योंकि मैंने आपको पूरी तरह से समझाया, सभी चीजें दिखाई। तो आप मुझे बोलिए, अगर आप अभी लोगों को समझाने गए, जो आपके बहुत नजदीक वाले लोग हैं, फ्रेंड रिलेटिव है, आप अकेले गए, तो क्या होगा? कुछ सवाल के जवाब आपको पता नहीं होंगे, कुछ आपको नो बोलेगे, कुछ आपको डाउट भरे सवाल पूछोगे, आपको समझेगा नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं आएगा? कोई लोग आपको सजेशन देंगे, कोई सलाह देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अभी आपको ये बिजनेस लॉन्च करने का तरीका बताता हूँ। ये बिजनेस लॉन्च करने के लिए हमारे पास कुछ सेशंस है, कुछ मीटिंग्स है, कुछ ट्रेनिंग्स है, वो मैं लिंक आपको देने वाला हूँ। वो पहला 2, 5, 10 घंटा आपको सुनना है, फिर हम लोग फोन पे बातें करेंगे, हो सका तो हम लोग मीटिंग करेंगे, और फिर वहां से हम लोग हमारे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ होता है कि हमें बिजनेस क्यों करना है ये फिक्स करना पड़ता है, हमें प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, ताकि प्रोडक्ट कैसे हमें ये पता चलना चालू होता है। फिर कुछ लिस्ट बनाना पड़ता है, जिन लोगों को हमें कस्टमर बनाना है, बिजनेस में लाना है, इस चीजों के ऊपर पे जाना पड़ेगा। फिर उनके साथ फोन पे बात कैसा करना है, जब मिलेंगे तब बात कैसा करना है, कौन सा एसएमएस भेजना है, वो क्या ऐसा करे कि वो लोग आपको पूछे कि आप क्या कर रहे हो, क्या उनके साथ बात करना है, वो आप बात करने के बाद वो कुछ बात करेंगे, फिर आपको क्या बात करना है। ये अगर सभी परफेक्ट चीजें करने के लिए शुरुआत में हमें 2-4 दिन प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे 8-10 घंटा अपने बिजनेस में जुड़ाने के लिए लिए ना, तो अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी हम लोग 2, 5, 10 घंटा बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने किया था, आपको भी करना होगा। हर कामयाब लोग स्टडी करते हैं, नहीं तो फ्लाइट तो बहुत अच्छा है, BMW कार अच्छा है, लेकिन आपको चलाने नहीं आ रही और आपको बोला चला दो, मैं तो चला रहा हूं, आप चलाने के लिए चले गए, तो क्या होगा? रोड पे एक्सीडेंट होगा। तो ये गलतियां हमें नहीं करना है, ताकि जब आप लोगों को माइंडसेट करोगे तो लोग गलतियां कम करेंगे। अगर इस तरह से जब भी मैं कोई लेग डेवलप करता हूं ना, तो जुड़ाने के बाद वो पर्सन के साथ मैं पर्सनली ऑलमोस्ट 1, 1.5, 2 घंटा बात करता हूं। अगर मैं बात करने को मुझे समय नहीं, मेरा शेड्यूल बिजी है, तो मैं उसको एंगेज कर देता हूँ, कुछ वीडियो देखने के लिए बोलता हूँ, उसका ड्रीम लिस्ट बना के लेता हूँ, उसके लिस्ट बिल्डिंग बना के लेता हूँ, फिर उसको कॉल इन्विटेशन में मैं ट्रेन करता हूँ।
और उसको मैं प्रोडक्ट शेयर करने के लिए भी ट्रेन कर देता हूँ। और जब मैं उसको समय देता हूँ तो पहले ही मीटिंग में, उसके घर में होम मीटिंग हो, उसके घर में या ऑफिस में, कोई होटल में, मैं 2, 5, 10, 12, 15 लोगों को एक साथ प्लान देता हूँ। क्योंकि ये सब 12, 15 लोग, 4-5 लोग या 2-4 लोग मेरे सामने आते हैं तो मैं उनको प्रोडक्ट बेच सकता हूँ या उनको बिजनेस स्टार्ट करवा सकता हूँ, और वो सभी लोग वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के होंगे। यस और नो? कितने लोगों को लगता है ये करते ही नहीं इस तरह? हम लोग बस जुड़ाते हैं और बोलते हैं अभी मिला लोगों को, मिला लोगों को, मिला लोगों को, और बाद में फोन ही नहीं उठाता। यस क्यों सर। उठाएगा फोन भाई? उसको भी पैसे की जरूरत है ना, उसको भी लगता है, उसने भी सनेज कॉर्नर लिया है, उसके पास प्रोडक्ट है, वो 4 लोगों को बोलेगा प्रोडक्ट ले लो। किसी ने कहा प्रोडक्ट महंगा है, किसी ने कहा पता है मुझे, किसी ने कहा नहीं लेना है मुझे, हमने ट्राई किया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने नजदीक वाले लोगों को बड़ा नहीं होने देना है, उनको अच्छा लगता नहीं है, अच्छा कि ये नहीं बड़ा बनना चाहिए, तो वो क्यों ले लेंगे उसके पास से प्रोडक्ट? लोगों को दुकान से प्रोडक्ट लेने की आदत है, यस और नो? यस सर। ऑनलाइन से प्रोडक्ट लेने की आदत है, लोगों को घर से प्रोडक्ट लेने की आदत नहीं है। माइंड इट, समझ में आ रहा है? यस। तो जब कभी आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, कुछ लोगों के पास स्किल होगे, वो तो बाय करेंगे, लेकिन 2-3% लोगों के पास होंगे। लेकिन जानबूझकर हमें लोगों को ट्रेन करना होगा ये सब चीजें करने के लिए। और ये कब करेंगे, कब होगा? उनको फेल्योर को देखना पड़ेगा, उनको अपमान होना पड़ेगा, उनको लोग इग्नोर करेंगे, उन लोगों को निगेटिव बोलने वाले, उनको लोग डाउट पूछने वाले, उनको बहुत सवाल करने वाले लोग, और वो सभी चीजें उन्होंने अगर फेस करते हैं तो वो तब आपके बिजनेस में टिकेंगे। यस और नो? यस यस लेकिन सर। सिर्फ जुड़ाने का प्रोसेस कर रहे हैं, जब सिर्फ हमने अगर जुड़ाने का प्रोसेस कर दिया, लोगों को जुड़ाओ 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 जुड़ाओ, सिर्फ जुड़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर इशू हो जाएगा। सिर्फ जुड़ाने से नहीं, उनके साथ वर्किंग करने से, वही सही सिस्टम के साथ काम करने से बढ़िया काम हो जाएगा। तो उन लोगों को हमें क्या करना होगा? हमें 2, 4, 5 घंटा उनके साथ डिस्कशन करना होगा। मैं तो बोलता हूँ वीडियो के थ्रू भी उनके ऊपर प्रोसेस करिए, और हर हफ्ते में 2-2 बार आप आफ्टर परचेस प्रोसेस का मीटिंग रखिए। कुछ नए लोग और कुछ पुराने लोग साथ में बैठकर डिस्कस करिए, आपकी स्टोरी बताइए। जब आपने शुरू किया था बिजनेस तो आपने कैसा शुरू किया, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस आने के बाद में आपने क्या सोचा, वो चैलेंजेस को आपने कैसा कवर किया, आपने घर वाले, आपकी बीवी क्या बोले, आपके हस्बैंड क्या बोले थे जब आप सनी के प्रोडक्ट लेके गए हो? जब आप किसी को प्रोडक्ट बोलने लगे तो सामने वाले लोगों ने आपको क्या सवाल पूछा? आपने कहा प्रोडक्ट बहुत अच्छे, वो बोले ठीक है ले लेंगे बाद में। मुझे तो लगा था कि ये प्रोडक्ट लगे लेंगे तुरंत, इनकी जरूरत है। मुझे ऐसा कब फील हुआ? जब बिजनेस के बारे में मैंने बहुत सोचा, बहुत पढ़ाई की, बहुत अंडरस्टैंड किया, तब मुझे समझ में आया। ये आपकी स्टोरी बताना होगा, ताकि आपके स्टोरी के थ्रू लोगों को ये पता चलेगा जब लोग ऐसा बोलेंगे तो हमें क्या बोलना होगा। अगर प्रोडक्ट्स देना है तो किस तरह से देने हैं, अगर कुछ सवाल होते हैं तो वो जवाब कैसे देने, ऐसे आपको आफ्टर परचेस हॉल टू हॉल मीटिंग करनी होगी, ताकि लोगों को भरोसा मिलेगा कि बिजनेस खड़ा करने के लिए। सिर्फ लोगों को अंदर लाना, जुड़ाना और छोड़ देना, ये करोगे तो आपको हमेशा लोग ढूंढने होंगे। तो ये नहीं होने देना है। तो आफ्टर परचेस प्रोसेस गेट स्टार्ट के लिए आपको समय देना होगा। अगर आप लोगों को बिजनेस में अंदर ला रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है 2-2, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 लोगों को इकट्ठा लेकर गेट स्टार्ट करने की, ताकि ये माइंडसेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड पे जाकर काम करना, प्रोडक्ट देना, किसी को जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को मेंटली सपोर्ट देना, लोगों का डर निकलना, लोगों के डाउट सॉल्व करना, लोगों का लाइफ में जो लोगों को ऑब्जेक्शन आ रहे, लोगों के सवाल को किस तरह से फेस करना, वो लोगों के साथ करेंगे तो मजा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस कितने लोगों ने देखा है, अगर हम लोग जैसा करते हैं, बच्चे वैसा करना चालू करते हैं 2.5-3 साल के बाद, कितने लोगों ने देखा है? हम लोग Yes. बप्पा करेंगे ना तो वो लोग बप्पा करेंगे, लेकिन हम लोग बोलेंगे बप्पा कर बेटा, अरे तुमने कभी किया ही नहीं है तो वो कब से करेगा? तुमने बप्पा किया है तुम्हारे बड़े बेटे के साथ, अभी बप्पा अभी छोटे बेटे के साथ भी करना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि बप्पा इसको बोलते हैं। लेकिन Right. हमारे कुछ लीडर्स है, कुछ नए नए लोगों के साथ काम किया, फील्ड वर्क किया, और अभी बोलते हैं मैंने बहुत काम किया। अरे आप भी काम करना बबड़िया, सोनिया, अम्बा भाई, हाँ भवानी भाई, आता अभी अभी आपको काम करना हो लोगों के साथ, क्योंकि लीडरशिप एक्शन से लोग लर्न कर देते हैं। तो लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, लोगों को बिजनेस में अंदर ला रहे हो, तो लोगों को लाने के बाद जो प्रोसेस होगा, वहां से लोगों का
प्राइस का सवाल फिनिश हो जाएगा। उनके रिलेटिव फ्रेंड सभी के सेम ही होते मेरे रिलेटिव फ्रेंड, मैं इतने लेवल पे जाने के बाद वो मुझे पीछे वाला ही रिलेटिव फ्रेंड पकड़ेंगे, यस और नो? यस सर। मेरे रिलेटिव फ्रेंड को अगर मैं जालिंदर सातव सर को मीटिंग लेने के लिए गया ना, वो जुड़ेंगे, वो जालिंदर सर का सुनेंगे, वो लक्ष्मी मैडम का सुनेंगे, वो विष्णु का सुनेंगे, लेकिन वो मेरा नहीं सुनेंगे, यस और नो? तो यस सर। आपके हर डिस्ट्रीब्यूटर, आपका हर नया वो कस्टमर, उनके भी फ्रेंड रिलेटिव लोग हमारे जैसे ही होते हैं, समझ में आया? यस। तो हमें उनके घर में जाकर थर्ड पर्सन का रोल करना होगा, तब हमें अच्छी तरह से बिजनेस मूवमेंट हो सकता है। तो ये चीज मुझे करना है, ये चीज लोगों को करने के लिए ट्रेन करना है, और मुझे लोगों से करवा के भी लेना है। बहुत बार मैं ही कर देता हूं, जैसे प्रोडक्ट शेयर कर रहे, लोगों को जोड़ा रहे, तो सभी एक्टिविटी करने वाले लोग भी हमारी टीम में तैयार होने चाहिए, यस और नो? नहीं तो बिजनेस नहीं होगा। मुझे ये लेख से बिजनेस आ रहा है, ये लेख से आ रहा है, अरे पर आने के बाद लोगों के ऊपर प्रोसेस हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो फिर वो लोगों को काम करने के लिए, प्लान देने के लिए उनके पास लोग ही नहीं होंगे, और आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। फिर क्यों लोग कुछ स्ट्रगल कर देते? एलओपी नहीं हो रहा है, हाउस बोनस नहीं हो रहा है, हुआ है। इसका रीजन है कि जो चीज करने के लिए करना जरूरी है, वो चीज किया नहीं जाता। सो इंपॉर्टेंट है माइंड सेटिंग। नेक्स्ट चीज है, हमें उनको क्या करना होगा, सनेज के, ESCSI के, अशोक तोड़मल के यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा, सोशल प्लेटफॉर्म पे, हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहां पे उनको ऐड करना पड़ेगा, ताकि गलती से उन्होंने शुरुआत किया बिजनेस को और उनको कुछ नेगेटिव रीजन आया, उन्होंने फोन उठाना बंद किया, वो झूठ बोलना चालू करे, घर वाले कुछ नेगेटिव बोले, कुछ उन्होंने नेगेटिव रेफरेंसेस कनेक्ट किए रिगार्डिंग सनेज, किसी को रिजल्ट नहीं आया, किसी को नहीं आया, कोई नेगेटिव बोल दिया उसको, अरे मैंने किया था, ये बुढ़ाने वाला, टोपी पहनने वाला, चेन मार्केटिंग का बिजनेस है, तो आपको वो सच नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं भालेराव सर को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भालेराव सर मुझे वापस पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि मैं जुड़ने के लिए निगेटिव था, मुझे 6 घंटे ने इसने पॉजिटिव किया ना, तो मुझे अभी पता है अगर मैं बोलूंगा सर ये आदमी निगेटिव बोल रहा था, तो ये मुझे पॉजिटिव करने वाले हैं, तो मैं क्या सोचूंगा, जान दे भाई, बोलना ही नहीं, इनको छोड़ देंगे, पैसा दिया है, प्रोडक्ट लिया है, अभी उसको हम लोग छोड़ देते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सर सचमुच ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस तरह से अगर जाएंगे तो हम बिजनेस मूवमेंट कर सकते। इसे बोलते हैं कि लोगों के शूज में पाव डालकर देखना। क्या डालगा? शूज में पाव डाल के देख। एक बच्चा, एक पिताजी अपने बच्चे को एक मेला में लेके गए, और मेले में वो भीड़ के अंदर बच्चा नीचे चढ़ रहा था, फिर रो रहा था वो, तो पिताजी बोलने लगे, देख इधर मेला लगा है, इधर झूला लगा है, इधर ये लगा है, उधर वो लगा है, देख गाड़ी देख, प्लेन देख, फिर भी वो बच्चा चालू है उसका। पिताजी को समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं इतना सब कुछ दिखा रहा हूँ, फिर भी ये रो क्यों रहा है? पिताजी ऐसा आगे चलते गए, फिर पिताजी को लगा कि मेरी शूज की जो लेस है वो खुल चुकी है, तो पिताजी वो लेस बांधने के लिए नीचे झुके, नीचे झुककर उन्होंने लेस बांधा और बच्चे को तरफ देखा, तो बच्चे को मेला दिखता नहीं था, झूला दिखता नहीं था, बच्चे को कोई गाड़ी दिखती नहीं थी, कोई झुग्गी दिखती नहीं थी, बच्चे को सिर्फ लोगों के पैंट दिखती थी, किसी का शर्ट दिखता था, हाँ, और सब लोग ऐसे भीड़ के अंदर देखते थे। बच्चों को धूल उड़ रही थी बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो मिट्टी का रोड था। लेकिन पिताजी को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब कभी किसी को जुड़ाते हो तो उसके लेवल से जाके ये समझना होगा कि अभी इसको घर से, मार्केट से क्या क्या प्रॉब्लम आती होगी। वो प्रॉब्लम ना आने के लिए, प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम को किस तरह से फेस किया जा सकता है, उस ट्रेनिंग को गेट स्टार्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड हो रहा है? यस सर। सामने वालों को शूज में पाव डालना होगा। मैं यही करता हूं, मेरे जो भी मैं किसी को जुड़ाता हूं तो मैं सामने वालों के शूज में पाव डालता हूं, क्योंकि जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया, जब आपने पहली बार नेटवर्किंग शुरू किया, आपके घर में क्या हुआ था देखिए, आपके मन में क्या विचार आते थे देखिए, आप किसी को बताते तो वो क्या बोलता था, आप किसी को इन्वाइट करते हो तो क्या बोलता था, वो सब चीजें अभी उसके साथ होना शुरू हुआ है। यस और नो? कोई लेडी प्रेग्नेंट है और माँ को रोते रोते बहुत टेंशन में, माँ बहुत दर्द हो रहा है, तो माँ बोलती है बेटा मैं भी माँ बनी थी, मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है ये चीजें। यस और नो? यस। तो
जब कभी किसी के साथ आप काम करना चाहते हो तो ये चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सोशली कनेक्ट करो उनको, उसके उसके उसको उनको सपोर्ट मिलेगा। और डेली स्टडी के लिए उनको लिंक दे दो। मैं क्या कौन से लिंक देता हूं, मैं यूट्यूब के अंदर स्पेशली मेरा फोल्डर बना के रखा है, कुछ ग्रुप से मेरे स्पेशल में फॉलोअप के लिए ग्रुप बना के रखा है, कुछ प्रमोशनल के लिए, कुछ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर डेटा का मैंने ग्रुप बना के रखा है। और ये मैंने क्यों बना के रखा है, क्योंकि मैंने स्टडी किया है ना, मुझे पता है कि कौन से लिंक से आदमी को क्या चार्जअप मिलता है। मुझे पता है, अगर मैंने मेडिसिन खाया, मैंने मेडिसिन स्टडी किया, तो मुझे ये पता चलता है कि कौन सी बीमारी कौन से मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। यस और नो? यस। तो आपके हिसाब से आपको कुछ लोगों को डेटा देना जरूरी है। तो मैं कौन सा डेटा देता हूं, मैं लोगों को प्रोडक्ट यूज करना चाहिए तो मैं लोगों को पहला कौन सा डेटा देता हूं, प्रोडक्ट रिजल्ट का, टेस्टिमोनियल का कुछ लिंक देता हूं जो मुझे बहुत पसंद है, जहां पे बहुत सारे लोग हैं, और कुछ अट्रैक्टिव टेस्टिमोनियल बताए जो सुनने के बाद लोगों का ट्रस्ट हाई होगा और वो बच्चा, बीबी, खुद, माँ बाप सभी को प्रोडक्ट यूज करने के लिए घर के अंदर प्रोडक्ट खोलेगा और उसको लगेगा कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। तो मैं कुछ रिजल्ट्स के सेशन, रिजल्ट के लिंक लोगों को देता हूं, और कभी कभी 8-10 लोगों के बीच में मैं स्पीकर और मोबाइल के अंदर लोगों को दिखाता हूं एक साथ बैठकर, क्योंकि प्रोडक्ट का ट्रस्ट उस वजह से हाई होता है। मैं डिफेंड नहीं होता हूं, मैं भेज दिया वो देखेगा, नहीं, मुझे ये समझना है मैंने उसको दिया था, भेजा था, उसने सुना क्या, सुनने के बाद मैं उसको सवाल पूछूंगा, अगर वो सवाल का जवाब सही दिया तो मैं समझ लूंगा कि इसने स्टडी किया है। सिर्फ डेटा बेचने से, कोई भी कौन सी भी लिंक किसी को भेजने से उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। यस और नो? यस। तो मैं टेस्टिमोनियल का डेटा भेज देता हूं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार इसको पैसा भी दिखना चाहिए, सपने पूरे होते ये भी दिखना चाहिए। तो मैं उनको क्या करता हूं, जिन लोगों के पे आउट से ना अच्छे, जहां पे मुझे अच्छा लगता है, ये महीने की इतना, ये महीने की इतना, मैं ऐसा था, तो किसी लोगों का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे 1-2 पेमेंट की लिंक जो आपको बहुत पसंद है, मुझे जो पसंद है, मैं वो भेज देता हूं, ताकि लोगों को हाँ पैसा मिलता है, ये भी ट्रस्ट आने लगता है। और उसके बाद मुझे उनके साथ क्या करना होगा, क्या कर दिखना है, उनको प्रोडक्ट शेयर करना। अभी किसी न किसी लोग के साथ प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, तो उस टाइम पे एक वीडियो चाहिए। और दूसरा चीज, कॉल इनविटेशन के ऊपर मुझे उनको समझाना होगा, ताकि वो, मैंने बोला है गलती नहीं करना है, लेकिन वो किसी के ना किसी के साथ बात करने वाले। यस और नो? यस। यस। हाँ, तो अभी तो मेरे पास तो बहुत बढ़िया डेटा हुआ है, ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है। तो ड्रीम बिल्डिंग का सेशन, प्रोडक्ट यूज का सेशन, लिस्ट बिल्डिंग का सेशन, कॉल इनविटेशन का सेशन, प्लान का सेशन, फॉलोअप का सेशन। यस और नो? यस। तो ये सभी डेटा लोगों को काम पे आएगा। और जब मैं लोगों को जुड़ाता हूं, उनको कुछ ना कुछ मुझे बिजी करना है। मेरा टारगेट होता है, अगर कोई आदमी 40 साल का, 50 साल का है, तो उसका माइंड भी वो एज का है कि नहीं, उसके माइंड में वो निगेटिव, पॉजिटिव, सेल्फ बिलीफ है कि नहीं, मतलब सामान्य जीवन जीने के सभी सोच उसके अंदर है। अभी मुझे उसके अंदर धीरे धीरे बड़ा बनने का सोच डालने होगा। तो एक साथ तो नहीं खिला सकता मैं, धीरे धीरे खिलाना होगा ना। अगर मुझे वेट बढ़ाना है तो मैं एक दिन खाकर चलूंगा क्या, एक महीने के एक दिन में खिला सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूं, उनको रोज 1-1.5 घंटा, मिनिमम 1 घंटा सनिच के बारे में स्टडी करने के लिए मैं बोलता हूं। लेकिन वो स्टडी कौन सा करना है, जो मैं वीडियो दूंगा वही स्टडी करना है। समझ में आया? ताकि मेरा टारगेट क्या है कि मैं नहीं होगा, वो मेरा सोशल वीडियो लिंक कम से कम 10-12 घंटा वो सुनेगा, तो एटलीस्ट कोई निगेटिव बोलेगा तो वो पॉजिटिव तो रहेगा, या कुछ गलतियां कम हो जाएगी, वो सही तरह से लोगों को समझा सकता है। और मुझे समझ में आता है कि पहला मेरा प्रायोरिटी है कि मैं लोगों को एक साथ लेकर वीडियो देखूं, ये सभी चीजों के। अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो मैं वीडियो लिंक के थ्रू उनको समझाऊंगा। और उसके बाद मैं आफ्टर परचेस प्रोसेस मीटिंग का भी ऑप्शन रखूंगा कि मैं लोगों को इकट्ठा कर ये चीजों का कॉन्फिडेंस दे सकता हूं। आपको क्या रिजल्ट आया सर, आपको क्या शुरू किया सर, आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया सर, रिजल्ट बताओ सर, कुछ अच्छे वीडियो, कुछ अच्छी इमेज बताओ, कुछ वहीं पे पेमेंट्स की चीजें बताओ, ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ाना है। मैंने तो लोगों को कहा है, अगर कोई लीडर मुझे 1000 घंटा सुनता है, कितना? 1000 घंटा। 1000 घंटा सुनता है, तो उसका उम्र 30, 40, 50, 60, 70 कितना भी होने दो, ये शावर है, उसको धुलना ही है। 1 करोड़ का मालिक हो जाओगे आप। कितना?
1 करोड़ का। तो मेरे लीडर को जितने भी लोग आते हैं ना, तो उनके अंतर मन के अंदर हमारा बिजनेस घुसना चाहिए। यस और नो? बराबर। सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों के अंदर बिजनेस घुसता है क्या? नहीं। कुछ नहीं जाता ना, 1.5-2 घंटे में क्या जाएगा? शुरू वहां से होता है। तो हमेशा याद रखना जरूरी है कि हमने लोगों को बिजनेस में लाया है, तो ये सभी चीजों के ऊपर हमें काम करना होगा। उसके बाद आपके कोई ग्रुप्स होंगे तो ग्रुप में उनको ऐड करो, और ग्रुप में ऐड करते समय कंपलसरी ग्रुप के रूल डालो, ताकि वो लोग आगे जाके गलतियां नहीं करेंगे। सिर्फ मैंने लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद वो लोग कुछ भी गुड मॉर्निंग डाल रहे हैं, कुछ पॉलिसी डाल रहे हैं, कोई लिंक डाल रहे हैं, कोई 50 रुपए डिस्काउंट कूपन डाल रहे हैं, तो आपका ग्रुप डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? बोलिए मुझे। सिंपल पार्ट है। ग्रुप रूल के साथ लोगों को ऐड करिए, और फिर वो ग्रुप में डिस्टर्ब होगा ना, सर हमारे ग्रुप के ये रूल है, ये रूल आपको फॉलो करने हैं, अगर ब्रेक करते हो तो आपको रिमूव किया जाएगा, हट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रोल है अपने मराठी, हिंदी, इंग्लिश में। यस। कितने लोग आपने ये CSI के व्हाट्सएप ग्रुप में, सिल्वर में, IBO में कैसे चलते हैं ग्रुप? बहुत Yes. बढ़िया स्पीड। प्रोफेशनली चलते। अगर कोई गलती करता है, 100 लोग है तो 100 में से अगर 2 लोग गलती कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट बाकी 98 लोगों को पता चलता है ये गलती है, वो उसको रिप्लाई देते नहीं, वो उसको मैसेज रिप्लाई करते, सर डिलीट दिस, फॉलो आवर ग्रुप रूल्स। समझ में आया? जब आप स्टार्टिंग से सिस्टम लगा देते हो, तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं डिसिप्लिन में रहने के लिए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए। अंडरस्टैंड? यस। तो आप एक बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज है, जैसे कि मैंने कहा, वो सामने वाले पर्सन का मैं ड्रीम बिल्ड करता हूं, उसके सपने जगाता हूं। उसके सपने जगाने होंगे, क्यों आया भाई, क्यों आया, क्यों, मोटिव क्या है तेरे पीछे? वो कैसा भी आया हो, लेकिन आने के बाद क्लियरिटी आनी चाहिए। सपना नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरे पास एक लड़का आया, बिजनेस शुरू किया था। मैंने बोला शुरू क्यों किया? नहीं सर ऐसे ही किया सर, कुछ पैसा मिलना चाहिए, लोगों को मिला है, मर्सिडीज लेना है। ओके सर, तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर लोग नहीं जुड़ रहे हो, प्रोडक्ट नहीं ले रहे लोग, बहुत निगेटिव है लोग, हमारे घर वाले बोल रहे मत कर, चेन है डुबाने का। मैंने कहा फिर तुझे क्या लग रहा है? सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मैंने क्या, तुझे क्या करना है? सर बहुत बड़ा बनना है। फिर बड़ा बनने के लिए क्या करना होगा? पैसा कमाना होगा। पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा? कुछ बनाना होगा या कुछ बेचना होगा। यस और नो? तो बेचने के सिस्टम में तो 60% पैसा है। तो मतलब क्या है, जब तक आपको कुछ चाहिए ना, तो अगर वो चाहत अगर स्ट्रांग है, वो पर्पस अगर वो गोल स्ट्रांग है, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपका टारगेट सेट करना होगा। अगर टारगेट सेट है तो कितने भी मुश्किलें, कितने भी चैलेंजेस आने दो, वो चैलेंजेस को आप तोड़ दोगे। यस और नो? यस सर। तो मैं ड्रीम बिल्ड करता हूं, लोगों का टारगेट क्लियर करता हूं, उसके बाद प्रायोरिटी सेट कर देता हूं। क्या करना है? सपने पूरे करने हैं, तो पहला प्रायोरिटी जॉब, दूसरा प्रायोरिटी फैमिली, तीसरा प्रायोरिटी ना रिलेटिव, फ्रेंड, मूवी, त्योहार, बर्थडे, मौत, सेलिब्रेशन, और फिर जब समय मिलेगा तो सोने। होगा क्या? नहीं होगा। मैं अगर कमिटेड, एग्रीमेंट होता है ना ओनर के बीच में, जब कोई फ्लैट, कोई ऑफिस रेंट पे दिया जाता है, तो लेने वाला और देने वाले के बीच में एग्रीमेंट होता है। यस और नो? यस। मैं जिनको भी जुड़ाता हूं ना, मैं उनके साथ कमिटमेंट का, प्रायोरिटी का एग्रीमेंट करता हूं। मेरे लाइफ का वैल्यूबल टाइम सर मैं आपके लिए देने वाला हूं, आपको भी देना होगा। ना मैं आपको चीट करूंगा, ना आपको मुझे चीट करना है। ना मैं आपको इग्नोर करूंगा, नहीं आपको इग्नोर करना है। ना मैं फोन कभी नहीं उठाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको भी इस तरह जाना है। कभी मिस कॉल आया तो मैं कॉल बैक पड़ेगा, मैं कुछ भेजी हूं तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। मेरा मैसेज, मेरा कम्युनिकेशन, वेटिंग का कॉल मेरे सीनियर का मैं पहले लेता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ बदलने वाली। तो हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे। मैं रहने के लिए तैयार हूं। कुछ भी हो, कोई पॉजिटिव हो, कोई निगेटिव हो, आप मेरे साथ डिस्कस करोगे विद्या मैम। ये आपका कमिटमेंट, ये आपका प्रायोरिटी है, क्या आप तैयार हो क्या? इस तरह से मैं लोगों से वादा करता हूं। समझ में आया? अगर मैं कोई होम मीटिंग कर रहा हूं और किसी डाउनलाइन के अंदर के लोग हैं, तो मैं उनको बोलता हूं मैंने वादा किया था, तो आपको वादा करना होगा आपके सीनियर के साथ कमिटमेंट रहने के लिए। समझ में आया? कभी कुछ लोगों को मुझे कनेक्ट करना होगा, और कभी कभी कुछ लोगों को अपने डाउनलाइन के लीडर को आपको कनेक्ट करके देना होगा, ताकि वो बिजनेस करेंगे और टर्नओवर होगा और आपका भी बिजनेस बढ़ जाएगा। बहुत पावर पैक टॉक है ये प्रैक्टिकली चीजें, और ये मिस करते हैं बहुत सारे लोग।
और इस वजह से उनको बार बार नए लोग ढूंढने पड़ते। समझ में आया? यस उसके बाद मैं प्रायोरिटी सेट करता हूं, मैं कमिटमेंट लेता हूं कब काम करेंगे। छुट्टी किसके लिए होगी? बीबी के लिए, बच्चों के लिए, त्योहार के लिए, कि बिजनेस के लिए? जॉब के बाद क्या, जॉब से पहले क्या, आपका ड्यूटी का टाइम क्या है? ना मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा ना आप मुझे डिस्टर्ब करोगे ना। हम लोग कोई भी चीज काम करेंगे, कोई भी हम लोग काम करेंगे तो मेरा समय, आपका समय और जिसको मिलना है उसका समय मैच करके 2-2, 3-3, 4-4 दिन पहले प्लानिंग करके हम काम करेंगे। समझ में आया? यस ताकि कोई भी उठकर मुझे, मैं सुबह सुबह सर आओ ना इधर, सर आओ ना उधर, सर आओ ना जम्मू कश्मीर, सर आओ ना सातारा, सर आओ ना बारामती, सर आओ ना कालेवाड़ी, तो मतलब लोगों के हाथ में मेरा रिमोट गया। मैं वो कभी भी कुछ भी दबाएगा ना सर, 11:30 बजे उसको एक चाय की टपरी में सिगरेट पीते पीते एक आदमी मिला और लगे फोन कर दिया, सर धनंजय सर एक आदमी मिला है, आते हो क्या? अभी धनंजय सर किधर है मालूम है क्या? एक मीटिंग में बैठे 4 लोगों के पास। धनंजय सर ने उसको बोला, नहीं नहीं अभी ऐसा होता है क्या, ऐसा टाइम पे नहीं होगा, तो नाराज होगा कि नहीं होगा? मैं इतनी बड़ी टीम संभालता हूं लेकिन कोई आदमी उठकर मुझे फोन करके ये नहीं बोल सकता सर मुझे समय दे दो, क्योंकि बच्चा दूध कब मांगता है? जब माँ उसका रोल नहीं निभाती। जब माँ उसको टाइम पे दूध पिलाएगी तो बच्चा चिल्लाकर दूध नहीं मांगेगा। मैं ऐसी माँ हूं बिजनेस में, मैं ऐसा पिताजी हूं कि बच्चा बिना मांगे मैं उसको खाना खिलाता हूं, दूध दिलाता हूं। लेकिन ये बिजनेस के अंदर कुछ लोग आते हैं, बिजनेस को समझते नहीं, सीखते नहीं है, और सब जगह से सभी लेग में उनके लोग रोते रहते, और ये भी रोता रहता है, सर मुझे समय दो, मेरे लेग में आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे उधर आ जाओ। कितने 100 लोगों को समय देंगे क्या? पॉसिबल है क्या? मैं नहीं। इतनी बड़ी टीम संभालता हूं, एक दिन अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आपका फोन इनकमिंग कॉल ज्यादा बजेगा, मेरा नहीं बजेगा। समझ में आया? क्योंकि लोग मुझे कॉल करते समय भी लोगों को डर लगता है, वो पुराने हो या नए हो, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करता हूं। आप भी ये चीज सीखिए, बहुत जबरदस्त लेवल का बिजनेस हो जाएगा। अगर कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है, गलतियां हो रही है, टेंशन आ रहा है ना, तो वो चीज आगे जाके वो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मुझे बोलिए। यस सर, यस सर। Find the problem, find the solution, apply the solution. Find the problem, find the solution and apply the solution. So हमेशा ये चीजें करनी होगी। उसके बाद हमें रियलिटी बेस के ऊपर लोगों के साथ टॉक करना होगा। रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? लोगों को दिखाए लाखों करोड़ रुपए, लेकिन अभी आपकी कैपेसिटी क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, उसकी सोच के हिसाब से उसको चेक्स निकलेगा। यस और नो? सच है यस क्या? सर। नहीं है? उसके सोच के हिसाब से उसको पे आउट निकलने वाला है, तो फिर उसको जो पे आउट पॉसिबल है, जो आपको लगता है होगा, उसी के बारे में बातें करो। अगर उसका चेक का कैपेसिटी 2000 3000 का है तो वही बोलो, और फिर 5-6 हजार निकालो। कम बोलकर ज्यादा करो, मतलब कमिटमेंट कम करो और डिलीवर ज्यादा करो। डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेशन, मोर देन कमिटमेंट। उस वजह से हमारा भरोसा बढ़ जाता है। तो रियलिटी के ऊपर बात करना जरूरी है। जो भी आप लोगों को बिजनेस में लाते हो, लाने के बाद जो जो चेक्स उनके निकल सकते हैं वही पॉसिबिलिटीज उनके साथ डिस्कस करिए, और जब कभी उनका रिस्पॉन्ड कम हो जाएगा तो उनको बोलिए सर चेक निकलेगा नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं होगा सर आपका फेल्योर के बाद, क्योंकि आप समय नहीं दे रहे, आप झूठ बोल रहे हो, आप फोन नहीं उठाते हो, आप आते नहीं हो ट्रेनिंग मीटिंग में। तो ये थोड़ा प्यार से बातें करना जरूरी है। जब जब कभी वो टूटने लगेगा तब आपने भी कमिटमेंट लूज करके उनको रिमाइंड करके दीजिए। समझ में आया? नहीं तो फिर वो फेलियर का पूरा बोझा, वो ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे कि आपकी वजह से मैं फेल हुआ। समझ में आया? राइट सर। टीचर लोग अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते, वो इस वजह से पेरेंट्स को बुला देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, कुछ नोटिस भेज देते हैं, कुछ रिपोर्ट कार्ड भेज देते हैं, कुछ साइनिंग करके मांग देते हैं। यस और नो? यस सर। तो अपनी डाउनलाइन भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर वो ऐसा बिहेवियर करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप इस तरह से करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह से करोगे तो ऐसा होगा। सर डिस्कस करना होगा, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी ब्रांड, मेरा भी नाम खराब हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। तो ये सभी बातें लोगों के साथ करनी जरूरी है, ताकि लोग रियलिटी बेस, उसको लोगों को पेशेंस के बारे में बताना होगा। जब जब आप काम करते हो, कोई रिजल्ट नहीं आया,
किसी को उन्होंने इनवाइट किया, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बोला, किसी को आपने प्लान दिया, लोग बोले मैं कल परसों 3 दिन में जुड़ूंगा, तो आपको पता है ना कि सभी आएंगे नहीं, सभी जुड़ेंगे नहीं, सभी लेंगे नहीं, आपको पता है ना। तो कुछ होने से पहले लोगों को अगर आप बताओगे तो उनके एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो गए क्या, बोलो मुझे। नहीं सर। अगर उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई करके रखे आपने, उनको बोला है आपने कि सब जुड़ते, सब करते, सब लेते, अरे आपके पास वो स्किल था, आपने कर दिया ना, तो सभी के पास वो स्किल है क्या? सभी का टाइमिंग सही है क्या? सभी का फेस वैल्यू रिलेशन वैसा है क्या? नहीं है ना। तो फिर आपको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में उनको बोलना होगा, और उनको बोलना होगा कि बिगिनिंग लेवल में मेरे पास नॉलेज कम था, एजुकेशन कम था, तो मुझे सवाल के जवाब आते नहीं थे, तो मुझे एक सूत्र पता चला था, अगर मैं किसी 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगा, मेरे बिगिनिंग लेवल पे 1 2 3 लोग मेरे से प्रोडक्ट लेंगे, और बाद में धीरे धीरे मेरा ये रेशो बढ़ेगा। जब मैं शुरुआत में नया था तो मैंने 10 लोगों को बोला कि मुझे सीनियर को बोलो मुझे आपका समय दो, तो मुझे एक ही आदमी समय दिया, तो 9 लोग। मुझे ऐसा सिखाया गया था कि सर आप जब नए हो तो आपका लॉ ऑफ एवरेज ज्यादा से ज्यादा 10% काम करेगा, 10 में से कोई एक समय लेगा, और फिर वो 2 3 4 5 में बदल जाएगा। और एक चीज मुझे बताया गया था कि जब किसी को हम लोग प्रेजेंटेशन बताते तो 10 में से एक लोग जुड़ते, एक, लेकिन धीरे 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 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो अगर कोई आपको एक्साइटमेंट के साथ बोलता है कि सर मैंने आज इतने लोगों को बोला है और इतने लोग आने वाले, तो हम उसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम करेंगे और उनको बोलना है सर आपने 10 बोला है, तो ध्यान रखिए अगर आप परफेक्ट बोलते हो, परफेक्ट के साथ बोलते हो लोगों को, तो 3 से 4 लोग आपको समय देंगे या हमारे प्रोग्राम को आएंगे। अगर ये चीज बताया और प्रोग्राम के टाइम पे एक्चुअली 3 या 4 ही लोग आ गए, तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यार आपने सीनियर सही बोलते हैं, यस और नो? यस सर, यस। लेकिन उसका ट्रस्ट था कि 10 आने वाले, और टाइम पे उसके पास आ गए 4, उसका चेहरा डाउन होगा क्या खुश होगा? डाउन होगा। कितने लोगों को लगता है ये गलतियां होता रहता है सर? जब लोग बोलते हैं ना तो हम खुश हो जाते हैं, देख उनको हम लोग लॉ ऑफ एवरेज, नेगेटिविटी, पेशेंस के बारे में बताते नहीं है। कैसा होगा मिरेकल? कैसा होगा? क्योंकि वो अपने सरी का है, फ्रेंड रिलेटिव ऐसे, कोई पीएचडी करके, कोई इंजीनियरिंग करके बहुत सीख के आया क्या बिजनेस करने के लिए वो आदमी? नहीं ना। तो हमें ये देखना होगा कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अगर बहुत रिटेल हो रहा है, बहुत सेल हो रहा है, तो झूठ बोलकर तो नहीं कर रहा है, रॉन्ग कमिटमेंट। अगर बिजनेस नहीं हो रहा है तो भी सवाल पूछिए, और बिजनेस हो रहा है तो भी सवाल पूछिए। मेरी ये आदत है बॉस, समझ में आया? यस सर। मतलब ये अगर एनालिसिस करोगे तो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। और हमेशा लोगों को पेशेंस के लिए एग्जांपल दीजिए, कभी राइट बदर का दीजिए, कभी माँ बच्चे का दीजिए, कभी आम की खेती का दीजिए, मतलब पेशेंस। क्योंकि लोग आने वाले पीरियड में उन लोगों को बहुत सारे स्नेक मिलने वाले। यस और नो? आपने वो खेल खेला है क्या, सांप सीढ़ी का? यस। शुभंगिनी मैम, जो वो डाइस डालते हैं, तो डाइस डालने का हमारा पर्पस क्या होता है? कि हमें सीढ़ी मिल जाए या हम 2-3 घर चले जाए। यस और नो? यस सर। लेकिन 99% टाइम जब नए होते हैं ना तो उनको सांप मिल जाते। यस। वो डाइस डाला है क्यों उन्होंने? सीढ़ी के लिए। यस और नो? और उनको Yes, मिल क्या रहे? स्नेक। वो लैंडर के लिए खेल रहे हैं लेकिन उनको स्नेक मिल रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो ऐसा ही होता है। आपकी टीम में भी बहुत सारे स्नेक है, समझ में आया? वो आपको ऊपर से नीचे लेके जाते आपको लगता है ये बहुत क्वालिटी है, करने के बाद पता चलता है। तो टीम के तरफ मत दीजिए, स्नेक हमारे अंदर बैठा है। हमारा निगेटिव एटीट्यूड, जल्दी निगेटिव होना, खुद के साथ निगेटिव बातें करना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, लोगों को ओवर एस्टिमेट करना, लोगों के बारे में प्री जज करना, मन के अंदर निगेटिव बातें करना, मतलब बहुत थोड़े कम समय के लिए बिजनेस लेना। नहीं देखते 2-3 महीना हुआ तो करेंगे, चला तो चलाएंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसा अमिताभ बच्चन बोले होगे क्या? ऐसा सचिन बोले होगे क्या? ऐसा लता मंगेशकर बोले हो क्या? नहीं, मैंने भी नहीं ऐसा खुद को, मैंने वादा किया था अभी कुछ भी हो जाए करना है, करना है, करना है, मरते दम तक करना है। तो भगवान को भी ये पता चल गया कि ये अशोक तोड़मल रुकने वाला नहीं है, पूरी जिंदगी भर लड़ने वाला है। तो इसलिए भगवान ने आप लोगों को मिलाया मुझे। यस और नो? सर यस सर। लेकिन जब अगर भगवान को लगता है अगर अपना बच्चा बहुत गंदे आदत वाला है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, तो किसी अच्छी लड़की का लाइफ बर्बाद करने दोगे क्या आप? नहीं किसी की सर। शादी करवा के दोगे? नहीं करवा के दोगे।
कुछ मतलब हॉनेस्टी भी आती है अंदर से। अगर मेरा नजदीक मेरा घर वाला कोई आदमी बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है तो मैं उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकता, समझ में आया? यस अगर बोलूंगा तो मेरा बुरा कर्म हो जाएगा, वो मैं प्रोटेक्ट करने वाला आदमी बन जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना होगा। तो जब आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हो तो आपकी जिंदगी में आपको डाउनलाइन ऊपर खींचती है और आपकी टीम आपको नीचे खींचती है, दोनों भी जगह पे आपको खींचा जाएगा। आपकी अपलाइन आपको ऊपर खींचेगी और आपकी डाउनलाइन आपको नीचे खींचेगी, आपका जूस निकालेंगे। वो हर टाइम निगेटिव बोलने वाले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन अपलाइन के पास हर टाइम सोल्यूशन होगा। यस और नो? यस सर। तो आप अपलाइन हो क्या डाउनलाइन हो, आपके ऊपर डिपेंड है। शुरुआत में बिजनेस में जैसा रेल का टनल होता है ना, जब रोड पे भी कुछ टनल होता है कार जाने के लिए, टनल में पूरा अंधेरा होता है। यस और नो? यस सर। आजू बाजू में कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन टनल के आगे प्रकाश होता है कि नहीं होता है? यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे छोटे डाउट्स आएंगे उनको, कुछ लोग बोलेंगे प्रोडक्ट महंगा है, कुछ लोग बोलेंगे सच है क्या, सर्टिफिकेट है क्या, गारंटी क्या है, साइड इफेक्ट तो नहीं होगे, कुछ लोग बोलेंगे वो नहीं चला तो, फिर नहीं हुआ तो, कुछ लोग बोले छे ही नहीं, कुछ लोग बोलेंगे मार्केटिंग है। कोई भी उनको कुछ भी सवाल पूछ के उनके अंदर डाउट डाल सकता है। यस और नो? यस सर। अगर उन्होंने कुछ काम किया और काम नहीं हुआ, किसी को प्लान बताया, मुझे लगता था कि बिजनेस में जुड़ने वाले रोहित सर, जुड़ने वाले बापूराव कदम सर, दीपक सर, बिजनेस में अनुजा मैडम जुड़ने वाले, मैंने बताया लेकिन नहीं जुड़े, तो मेरे मन के अंदर निगेटिविटी चालू होगी कि नहीं होगी? राइट सर। ये सब लोग ऐसा ही बिजनेस है, कोई नहीं जुड़ता। तो इस चीजों के अंदर मेरे अंदर डाउट बढ़ी जाती है, डाउट। तो मैं लोगों को फोन करता हूँ, मेरे जब भी जो लोग है ना, जिन लोगों को मैं नहीं चालू करता हूँ, उनको मैं सुबह कभी शाम टाइम के हिसाब से, बिजी शेड्यूल में फोन नहीं करता हूँ, उनका मैं चेक भी करता हूँ, सर कंफर्टेबल हो आप बात कर सकते हैं, उनकी भी मैं परमिशन ले लेता हूँ। मैं डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाता हूँ, मैं हर आदमी का परमिशन लेकर बात करता हूँ। मेरे बच्चे के, मेरे बीबी के साथ, मेरे टीम के साथ, मेरे अपलाइन के साथ, सभी का मैं टाइम लेकर बात कर सकता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजी होगी कि नहीं होगी। यस। और तब मैं डिस्कशन करता हूँ, मैं अंदर तक जाता हूँ, सर आज क्या किया, आज कौन कौन निगेटिव बोले, सर मन के अंदर क्या सोच आती है, सर आपने बिजनेस में इनको बोला और इन्होंने नहीं शुरू किया, आपको कैसा लगा, सर आपको ये बोले थे ना कल करेंगे 2 लोग और इन्होंने आपका फोन नहीं उठाया, तब आपके मन में क्या सोच आ रही थी। मतलब मैं खोद खोद के निकालता हूँ उसको, समझ में आया? यस। तो इस तरह से खोद खोद के निकालो। जैसे बच्चों के साथ, बीबी के साथ बातें करते हो ना, समय देते हो ना एक दूसरे को, तो अपने टीम के अंदर भी लोगों के साथ इमोशनल, लोगों को मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो चलो, उसके बाद है डाउट सॉल्व करना, उनका डर निकाल देना। उनके अंदर कुछ डर बैठा होगा, ये चाहिए नहीं, ये मार्केटिंग है, फंसाने का डुबाने का बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है ना, आपके मन में भी आ सकता है, क्योंकि 25-30 साल से इंडस्ट्री चल रही है और इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी कंपनी चली गई, लोगों ने डराया होगा, रिलेटिव फ्रेंड में कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसे लोगों को मिलेंगे कि वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत निगेटिव है, तो वो उनका कार्यक्रम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यस। और उन्होंने आपको नहीं बताया तो, उन्होंने अगर आपको गलती से नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो आप बिजनेस रहोगे कि छोड़ोगे? वो बिजनेस छोड़ देगा। यस और नो? यस सर। वो छोड़ देगा तो आप भी छोड़ दोगे, क्योंकि आपके पास भी लोग नहीं रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का 14 साल का करियर है, कोई ऐसा आदमी नहीं बोल सकता जो मेरे साथ काम किया है और बोल सकता है कि सर ने मुझे धोखा दिया, सर ने मुझे फंसाया, सर ने मुझे लुटाया। कोई ब्लेम ही नहीं कर सकता। लोग आए हैं, लोग गए, लेकिन वो खुद के ऊपर ब्लेम लेकर गए क्योंकि सर ने सर का रोल किया है। यस और नो? यस सर। मैं नहीं बोलता हूँ सभी लोग टिकेंगे, सभी लोग कामयाब होंगे, कोई गारंटी नहीं है। आप बिजनेस में कब कामयाब होगे या नहीं होगे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पछतावा नहीं आना चाहिए यार कि मैंने कोशिश नहीं किया। समझ में आया? कोशिश करना बहुत जरूरी है, मतलब वो प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो मेरा रिलेशन उनके पास स्ट्रांग होता है, और रिलेशन स्ट्रांग करने के लिए ना लोगों को पहला सुनना होता है। मैं लोगों को सुनता हूँ, सर आपके परिवार में कौन कौन है, ओके, घर वाले फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, सर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या, सर घर में चलती किसकी है, ओके सर लैंड कितनी है। मतलब जिसके भी साथ मैं काम करता हूँ उसकी कुंडली मुझे पता होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। ताकि मुझे पता चलेगा ना लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, शेड्यूल क्या है, कैसा है। सिर्फ बिजनेस करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को हमारे साथ सेफ फील लगना चाहिए।
जब भी उनकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए, आया ना, तो पहले आपको फोन करके आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो आपको अपना समझने वाले लगने चाहिए। लेकिन Yes. कोई लोग आपको फोन करने से नहीं, बाबा जान दे, उसको फोन करने के बाद वो और दिमाग खाएगा। अगर आपकी डाउनलाइन ऐसा सोचेगी तो बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा। तो प्यार करिए उनके साथ, प्यार करिए मतलब वो वाला प्यार नहीं है, उनके साथ बातें करिए, उनकी तारीफ करिए, उनकी आज सुनिए। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नए लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती है बातें करने के लिए, यस सर। Yes, खाली sir. करो उनको, खाली करो उनको 2-4 दिन में, बाद में खाली होने के बाद जिंदगी भर आपको ही भरना है उनको। समझ में आया? यस। लेकिन कुछ लोग है ना उन लोगों को सुनते ही नहीं है, समझते नहीं है। अगर कृष्णा ने अर्जुन को सुना नहीं होता तो फिर अर्जुन नहीं कन्विंस हो जाता था ना। राइट। तो लड़ने के लिए जब बैटल फील्ड में उतरते हैं ना लोग, तो लोग, बहुत सारे लोग लोगों के मेंटालिटी के साथ खेलते हैं। तो इसलिए लोगों को, आपको एक याद रखना है कि लोगों को रेगुलर प्रोसेस पे, रेगुलर बेसिस पे लोगों को ट्रेन करना जरूरी है। तो चलो, मेक लिस्ट, स्टार्ट वर्क मैसिवली एंड ट्रेन एवरीडे, हैंडल ऑब्जेक्शन एंड टीच कॉल एंड इनवाइट स्किल। जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ है कि लोगों का लिस्ट क्रिएट करना होगा, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट का वीडियो देखना होगा, समझना होगा, इसको सीरियसली लेना होगा। ये सभी चीजों को लिस्ट नहीं रिकॉर्ड करोगे तो जो लोग, आप पार्किंग कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, फिर जो लोग मना करने वाले, जो लोग फोन नहीं उठाएंगे, समझ नहीं देंगे, तो उनका रिकॉर्ड आपके पास नहीं लगेगा। तो लिस्ट के अंदर हम लोग सीखे कि जितना बड़ा लिस्ट, उतना बड़ा टीम, उतना बड़ा टर्नओवर, उतना बड़ा इनकम। तो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए लिस्ट के ऊपर सभी को काम करना जरूरी है। तो जब मैं किसी को जुड़ाता हूं तो मैं लिस्ट निकालता हूं, लिस्ट के ऊपर मैं रिकॉर्ड करता हूं, ताकि मुझे पता चलता है। अगर कोई आदमी मेरे पास आता है और कहता है कि मैंने इतने लोगों को बोला, इतने लोगों को कहा, तो मैं उनको पूछता हूँ, ठीक है सर, देखिए कितने लोगों को बोला आपने, देखिए डिस्कस करते। फिर आदमी, मुझे पता चलता है कि 3 महीने में 10 लोगों को बोला है सिर्फ। लेकिन जब उनको पूछा मैंने कितने लोगों का, सर बहुत लोगों का, लेकिन एक्चुअली जब मैंने देखा काम 10 लोगों का, तो 10 लोगों को बोलने के लिए तो एक दिन भी काफी है। यस और नो? तो बहुत बार हम लोगों को एनालिसिस नहीं करते। तो मैं एनालिसिस करने के लिए मेरे पास रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड लिस्ट के ऊपर मुझे समझ में आता है कि वो लिस्ट के फॉर्मेट में अगर लिस्ट निकलते हैं तो बिजनेस इजी हो जाता है। तो मैं लोगों को इनविटेशन के अंदर ट्रेन कर देता हूँ, ताकि उन लोगों को कोई भी इश्यू ही नहीं होता, वो किसी के साथ भी कॉन्फिडेंटली बातें कर सकते। मतलब नीड प्रोस्पेक्टिंग करके रखते हैं, लोगों की नीड क्रिएट करके रखते हैं। तो जब जब मैं कहूंगा, जब जब मैं उनको समय दूंगा उनके घर में या मेरे जगह पे, तो वो लोग बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, और प्रेजेंटेशन ज्यादा होते हैं तो टर्नओवर बनता है, तो इस वजह से उनका पे आउट मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, और बहुत जल्दी वो या तो सीरियस हो जाते हैं। समझ में आया? बहुत जल्दी। यस। लेकिन अगर मैं ये स्किल के अंदर मास्टर नहीं हूं, मैं गेस्ट स्टार्ट नहीं किया, टीम बिल्डिंग प्रॉपरली नहीं किया, लिस्ट मेकिंग नहीं किया, प्रोस्पेक्टिंग नहीं सिखाया, प्रोडक्ट रिलेटेड डाउट नहीं सॉल्व किए, तो फिर ये आगे की बात तो होना बहुत मुश्किल है, टीम बनेगी नहीं किसी के थ्रू। समझ में आया? यस। उसके बाद मेरा टारगेट होता है कि पहले महीने में उनका, मेरा टारगेट है पहले महीने में 50,000 का, उनका 50,000 का पे आउट निकालना है। या दूसरा टारगेट 35,000 का, फिर 25, या फिर 10, या फिर मिनिमम से मिनिमम 5। जिसको भी लगता है कि मेरे टीम में इंडिपेंडेंट लोग तैयार होने चाहिए, कैरियर लेना चाहिए, तो आपका जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो गाड़ी का पिकअप कितना फास्ट होता है कि नहीं होता है? पहले Yes. गियर में ताकत होती है गाड़ी के, 2 व्हीलर के, कार के, मालूम है क्या आपको? यस सर। बहुत ताकत लगती है, लेकिन डीजल भी ज्यादा जाता है, आवाज भी ज्यादा देती है, लेकिन पिकअप भी बहुत होता है। तो जब भी बिजनेस में स्टार्ट करता हूं किसी के साथ, तो मुझे मैसिवली काम करना होगा। मतलब जो काम मैं 1 महीने में करता हूं, वो एक काम मुझे 1 हफ्ते में करना होगा लोगों के साथ। लोग कब टिकेंगे, लोग कब फील्ड पे अकेले जाएंगे, जब लोगों के पे आउट्स बनेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट सर। लेकिन पे आउट, शुरुआत के पे आउट उनके वजह से नहीं, मेरे वजह से बनना चाहिए। यस और नो? यस सर। जब बच्चा पहला कदम रखता है ना चलने के लिए, तो बच्चे की वजह किस नहीं, माँ बाप की वजह से। यस और नो? यस। तो जब कभी किसी को मैं ऐड करता हूँ बिजनेस के अंदर, तो सभी जिम्मेदारी मेरी होती है उसको प्रोटेक्ट करके सिखाने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीपल विल लर्न फ्रॉम योर एक्शंस एंड आल्सो टीच, टेक रिव्यू, ऑब्जर्व, करेक्ट मिस्टेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पीपल अपने एक्शन से सीखोगे। तो मैं लोगों को बोलूंगा, मैं मुकेश को बोलूंगा, या मैं कैलाश को बोलूंगा, या संदीप जी को मैं बोलूंगा, या मैं गणेश जी को बोलूंगा, या ओमकार हो, धनश्री मैडम हो, मैं बोलूंगा कि मैम मैं कर रहा हूं, आप देखो, आप मेरे साथ हो, मैं आप प्लान दे रहा हूं, मैं प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूं, मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप देखो,
मैं आपके साथ हूं, आपको देखना है, वो काम हो या ना हो, कोई प्रोडक्ट ले या ना ले, कोई जुड़े या ना जुड़े, वो बाद में की बात है, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूं आपको सीखना है। आई एम डूइंग, यू आर विथ मी। उसके बाद मैं उनको क्या कहूंगा, फिर आप देखना है बाद में, यू आर डूइंग, आई एम विथ यू, मैं देखूंगा आप करने वाले हो। समझ में आया? यस जब अगर कुछ गलतियां होती है तो मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा, डोंट वरी। तो पहला मुझे उनको हैंड को पकड़ के चलना सिखाना है, और धीरे 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 मुझे उसको हैंड छोड़ना है, धीरे धीरे मुझे उसको हैंड छोड़ना होगा। यस और नो? यस सर। जब मुझे पहली बार साइकिल सिखाया गया था ना, तब पीछे से उन्होंने पकड़ के सिखाया था। पहले तो मेरा टारगेट था ना, मुझे साइकिल सीखना है ना, तो मैं नली के बीच में पैर डाल के कौन कौन ने साइकिल चलाई है, और बहुत बार गिरे वो नली के बीच में डालकर। और कभी कभी ऐसा भी साइकिल चलाया होगा आपने, बैठे नहीं हो और सिर्फ ऐसा घुमा घुमा कर, बिना टायर वाली साइकिल किसने चलाई है? यस सर। तो मतलब जीत थी कि मुझे साइकिल चलानी है। लेकिन जब मुझे साइकिल सिखाई गई तो मेरे पीछे से किसी ने पकड़ा, मुझे बिठाया। यस और नो? यस। और बाद में बीच छोड़ दिया और मैं साइकिल सीख गया। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि उसने छोड़ा है, मैं गिर गया उसने छोड़ा है, मैं गिर गया। तो आपके बिजनेस के अलग अलग स्टेज होगी। लोगों को छोड़ते समय भी लोग नाराज हो सकते हैं, नहीं सर आप ही चाहिए, नहीं आपको ही करना है। समझ में आया? लोग कोई ट्रेनिंग मीटिंग हॉल के अंदर तैयार नहीं होंगे, लोगों को फील्ड पे जाकर लोगों को धीरे 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 तैयार करना होगा। और लेकिन हमारा इंटेंशन चाहिए कि आने वाले 4-5 के प्लान के बाद यह पर्सन को ही मैं प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करने वाला हूं। बहुत सारे लोग काम करते समय लोगों को बोलते नहीं, सीखो, मैं पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, ऑब्जर्व नहीं करते, और बाद में एक साथ बोलते, ट्रेनिंग में लाए हो ना, अभी आप करो ना सर, इनका इनकम हुआ आपका। कैसा पॉसिबल है भाई? कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हैंड होल्डिंग करके लोगों को हमें तैयार करना होगा। अगर परफेक्ट लोग मार्केट में जाएंगे, अच्छी तरह से जाएंगे, तो उनको अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको भी बड़ा प्रॉफिट होगा। मैं परफेक्ट हूं, मेरी टीम अनपरफेक्ट है, नए लोग है, नए लोग पे फील्ड पे जाएंगे तो उनको रिजेक्शन ज्यादा आएगा। यस और नो? यस सर। अभी मुझे काम नहीं है मैं खाली पड़ा हूं, और मैं जिसको आता नहीं है, जो नया है, उसको अगर फील्ड पे भेजूंगा तो बिजनेस होगा क्या मेरा? नहीं। उसके पास तो बहुत लोग है, मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन मुझे नॉलेज है। तो काम किसने करना चाहिए? जिसके पास नॉलेज है वो आदमी ने। समझ में आया? यस सर। तो मैं ये चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ। लेकिन मैं जब कभी भी बोलूंगा, मैं कहूंगा निखिल जी मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन मीटिंग करने वाला हूँ, मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, आपको सीखना है। मैं सर आफ्टर परचेस प्रोसेस कर रहा हूँ, आप सीखना है। सर मैं डेमो के अंदर क्या बोलता हूँ, आपको सीखना है। वो लोग करे या ना करे, लेकिन मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ। अगर उसके जवाब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका ध्यान रहता है, आप सीख रहे हो, तो शायद मैं आपको समय दे पाऊंगा। मैं एक ट्रेन हूँ सर, मैं आपके साथ अभी चाय पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ओके। लेकिन मेरे सीनियर ने भी मुझे कहा था एक दिन कि हम लोग एक टाइम ऐसा आएगा कि 2-2 3-3 महीने मिलेंगे भी नहीं, मेरा समय ले लो। ताकि मैं तब नादान था सर, मुझे पता नहीं था कि मुझे लगता था ये सीनियर मेरे लिए काम कर रहा है, मैं पगार दे रहा हूँ, मैं तो उसका मालिक हूँ, ये नौकर है। लेकिन ऐसा नहीं है सर। ट्रेन स्टेशन पर है ना, तभी तक बैठो, निकल जाने के बाद आपको जरूरत होगी ट्रेन की, लेकिन ट्रेन को पैसेंजर की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया? यस। तो ये सभी चीजें सवाल लोगों को बोलना होगा। कोई भी चीज करने से पहले लोगों को बताओ, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, होने के बाद पूछना है, सर क्या सीखे हो, क्या समझ में आया। कोई ट्रेनिंग हो, कोई मीटिंग हो, तो रिव्यू लेने का भी तरीका होता है। क्या पूछा, क्या समझ में आया? अरे आपको जो समझना चाहिए उसको, आपको ऐसा लगता है, अगर वो चीज नहीं बोलता है तो आप पूछो ना, सर ये समझ में आया क्या आपको? तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो समझना कि ये टाइमिंग जब ये सिखा रहे थे या मैं कर रहा था तब इसका ध्यान नहीं था। यस और नो? यस सर। रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू का मतलब क्या है कि उसने कितना ग्रास्पिंग किया है, उसने कौन सी चीजें सीखी है। वो बोलेगा ही नहीं तो फिर कैसा पता चलेगा उसका ध्यान था? कैसा ट्रेन हो जाएगा वो? कितने लोग क्लियर हुआ? यस सर। तो ये चीज हमेशा याद रखना होगा। ऑल माय डियर लीडर्स, मैं हमेशा लोगों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, और लोगों की मुझे गलतियां निकलता हूं मैं, और गलतियां को मैं उसको बोलता हूं कि ये गलतियां करते रहोगे तो क्या नुकसान होगा, या गलतियां छोड़ोगे तो क्या फायदा होगा। हर टाइम इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर जाने के लिए बहुत दर्द होता है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए या 11वें मंजिल पे जाने के लिए बहुत दर्द होता है,
ऊपर जाने के लिए दर्द होता है, रैंक अचीवमेंट करने के लिए बहुत दर्द होता है, लेकिन नीचे आना चालू करे ना, यू झट से नीचे आना चालू हो जाएंगे। यस और नो? और यस नीचे आते कि वो मालूम है, वो खुद के अंदर बदलाव नहीं करते, वो पे आउट के हिसाब से, वो अचीवमेंट के हिसाब से, वो खुद के अंदर टाइम टू टाइम जो परिवर्तन, जो बदलाव, जो चेंज चाहिए वो ना करने की वजह से लोग नीचे आ जाते हैं और फिर ऊपर नहीं चढ़ पाते। अशोक तोड़मल लगातार ऊपर चढ़ रहा है, व्हाई? मैं रुका नहीं हूं, मैं रेस नहीं किया। अगर रेस करूंगा, रुकूंगा, अपडेशन बंद करूंगा तो मैं नीचे जाऊंगा। यस और नो? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब फ्लाइट को ऊपर लेके जाना है ना, तो फ्लाइट ऐसा जाता है, मालूम है क्या? बेल्ट लगा के रखना पड़ता है और ऊपर जाके वो ऐसा बन जाता है। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो हमें भी अगर ग्रो करना है तो इस हिसाब से टेकअप करना होगा, लोगों का भी टेकअप इस हिसाब से करना होगा। जब लोगों को प्रेशर आएगा, लोग काम स्टार्ट करेंगे, कोई शॉपिंग में जाएगा, सर प्रोडक्ट नहीं मिला है, सर प्रोडक्ट ऐसा हुआ है, सर मेरा प्रोडक्ट टूटा है, सर ये हुआ है, सर इस चीज को हुआ है, सर मुझे वो ये मेरा ये, मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लोगों की आती है कि नहीं आती है? यस आपको सुनना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा प्रोडक्ट बेचने से, टीम बनाने से मिलता है या कुछ और करने से मिलता है? आपको सुनना है क्या? यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मिलता है। राइट। कोई भी धंधे में बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़ा बिजनेस खड़ा जब होता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से होता है। मैं छोटा छोटा प्रॉब्लम भी इग्नोर करता नहीं हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा है तो मुझे साउंड ऑफ साइलेंस, उसके मन की, दिल की आवाज भी सुनने आती है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ, सोच के अंदर भी लोग निगेटिव नहीं चाहिए, सोच के अंदर भी लोग निगेटिव नहीं चाहिए। लेकिन अगर लोग आपको खुद बोल रहे, कुछ उनको निगेटिविटी है, कुछ लोग उनको तकलीफ दे रहे, घर वाले तकलीफ दे रहे, उनके विचार तकलीफ दे रहे, कुछ सर्विस के अंदर इशू है, कोई प्रोडक्ट के अंदर इशू है, और आप वो चीज को लेकर बैठेंगे नहीं, उसको सोल्यूशन देंगे नहीं, लोगों को बोलेंगे इग्नोर करो इग्नोर करो। तुम्हारे घर में 2-4 सांप घुस गए और हम बोलेंगे इग्नोर करो, तो सोएगा क्या भाई तू? नहीं। कौन सी नहीं। चीज को इग्नोर करना है, कौन सी चीज को इग्नोर नहीं करना है, ये कॉमन सेंस से खोपड़ी में जाना चाहिए। यस और नो? यस सर। बोलते छोड़ दो, अरे कैसे छोड़ देगा? तेरे पैर को लगा है, खून निकल रहा है, हम बोले इग्नोर कर दो, चलेगा क्या? नहीं। तो क्या इग्नोर करना है, क्या इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो चीजें जरूरी है शॉर्ट आउट करना, उसको शॉर्ट आउट ही करना होगा। यस और नो? यस सर। तो इग्नोर करने का छो कर देंगे ना तो टीम कभी नहीं मिलेगा। नहीं, गाड़ी में 4 पंचर है और पंचर वाला बोल रहा है सर इग्नोर करो, टेक पॉजिटिव पॉजिटिव, कम ऑन यू कैन। क्या पॉजिटिव लेंगे भाई तू अभी? हाँ, तेरे लोग ड्रीम बिल्ड नहीं कर रहे, आफ्टर परचेज प्रोसेस नहीं कर रहे, लिस्ट नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, सब जगह से निगेटिव हो रहे, उनको कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, नए नए लोग प्लान दिखाने के लिए तेरे पास कुछ मीटिंग, कुछ जूम, कुछ लोग आए नहीं रहे, सब जगह से उनको दर्द है, वो दर्द सॉल्व कर, फिर देख लोग मुट्ठी बनकर कुछ भी, जो भी इम्पॉसिबल लगता है ना, वो करने के लिए खड़े हो गए, दिन रात लड़ेंगे। यस यस यस। क्यों आप लड़ क्यों रहे हो? आपको लगता नहीं कि अशोक सर साला खड़े लड़ रहे लोगों के लिए? आपको लगता है ना? यस सर। क्यों लोग आप छठे दिन में रोज 1.5-2 घंटा सुन रहे हैं? मैं वो सभी माता और बहन का तो दिल से हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। सुबह सुबह उनको कितने काम होते हैं, झाड़ू लगाना है, चाय बनाना है, बर्तन लगाना है, सब लोग कैसे बैठेंगे, ला रहे ब्रेकफास्ट, अभी वो बिजनेस भी कर रहे हैं बेचारी, कोई चपाती वो पोली लाट रही है, कोई भाजी बन रही है। लेकिन कुछ होम मिनिस्टर होते हैं, वो तो बोलेंगे अभी मुझे ट्रेनिंग सुनना है बाद में। लेडीज को तो, बेचारी को तो सब कुछ करना पड़ता है ना, उसका दिल बिजनेस की तरफ भी खींच रहा है, वो बच्चा भी रो रहा है, तो खाना भी बनाना है, टिफिन भी बनाना है, कुछ ऐसी भी होगी उनको जॉब पे जाना होगा, है ना? बहुत दर्द है कि नहीं? झगड़ा हुआ होगा घर के अंदर, उसके बावजूद भी अगर वो सेशन अटेंड कर रही है, समझ रही है, तो मैं सलाम करते हो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर लोग और हमारे लीडर्स को, कितना आप ध्यान से सुन रहे हो वो सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना है और लोगों को बिल्डअप करते रहना है। चलेगा? यस। और जो भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन लगता है तो सभी जगह से आपके लोग चाहिए। और एक चीज याद रखना है, मैं एक चीज याद रखता हूँ कि मेरा टारगेट होता है कि मेरा हर डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम रोज 1 घंटा नॉलेज से नहाए, मन को नहलाए, सनेज के नॉलेज के थ्रू, ये CSI के नॉलेज थ्रू, सपनों के लिए पॉजिटिव खुराक उसको मन को धोने के लिए जरूरी है। जो गंदशी उसके एज के हिसाब से बाय बर्थ पैदा होने जब हुए ना, तब से हमारा मन उसको मिला है। यस और नो? यस सर। मन गंदा हुआ है, बहुत दूषित हुआ है मन, उसके अंदर बहुत बुरे विचार है, बहुत डरा हुआ है वो,
और उसको साफ करना है ना, तो कम से कम 2-3 साल के लिए 1-1, 2-2 घंटा नॉलेज से उसको साफ करना होगा। यस और नो? Yes, sir. और जब मेरा नहीं, जब जो नए लोग आएंगे ना, वो सब आड़े टेढ़े रॉ लोग ही आने वाले, मुझे उनको एक्सपर्ट बनाना होगा। ये मेरे मेंटालिटी में चाहिए, ये मेरे दिमाग में चाहिए, ये समझ लो सब लोग। उसके बाद योर टारगेट बिल्ड टीम। आप आफ्टर परचेस गेट स्टार्ट क्यों कर रहे हो? आपका टारगेट होना चाहिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसके टीम बनानी है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मुझे 20, 30, 40, 50 लोगों तक पहुंचना है। मैं उसके साथ अगर 40-50 लोगों तक पहुंचूंगा तो वो खुद 10 लोगों के 50-50 लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोलो मुझे। Yes. पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? Yes. Yes. लेकिन मैं अगर 2-4 लोगों को पहुंचता हूँ 2 महीने के बाद, तो वो किसके लोगों के पास पहुंचेगा? टिकेगा क्या वो? नहीं. मेरी आदत होती है कि मैं जिसको भी जुड़ा हूं ना, उसके 40-50 लोगों तक मैं खुद पहुंचता हूँ, क्योंकि नॉलेज मुझे है ना। यस और नो? Yes, sir. उसका नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरा तो सुनेंगे ना बॉस, क्या नहीं सुनेंगे? Yes. तो मेरा टारगेट, आपका टारगेट चाहिए कि पहला टारगेट बापूराव कदम सर, लोगों से टीम बनाना, लोगों से टीम बनाना, ये पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद वो उसको टीम बनाते वक्त उसको सब कुछ ट्रेन करते करते उसको इंडिपेंडेंट बनाना, ये दूसरा टारगेट। और जब वो इंडिपेंडेंट बनेगा तो उसको छोड़ना कहां पे? उसके साइड वॉल्यूम के ऊपर, उसके दूसरे तीसरे लेग के ऊपर, उसकी स्ट्रॉन्ग लेग पर फोकस आपका चाहिए। फोकस आपका चाहिए। अगर साइकिल सिखानी है तो नई साइकिल मत दो बच्चों को, हाँ, पुरानी साइकिल दो। अगर गिर भी गई तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा। समझ में आया? Yes. अगर मोबाइल खेलने को देना है तो उसको पुराना खेलने को दो, नया आईफोन मत दो, नहीं तो वो तोड़ डालेगा। नया आईफोन मतलब उसके टीम में स्ट्रॉन्ग लेग, उसको हमें पकड़ना है। समझ में आया? लेकिन नया आईफोन के बोल जा बोलते सब आईफोन के साथ खेल, मैं ऐसा वो 1998 का फोन लगा के बैठूंगा तो आईफोन खेल। अरे उसके पास नए नए लोग है, नए कॉन्टेक्ट है, उसके जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। यस और नो? Yes, sir. विजय गोरे सर के नेटवर्क में मैं बापूराव सर को लाया, मैं नामदेव सर को लाया, मैं विश्वनाथ सर को लाया। वो मेरे वजह से आए। अभी वो विजय सर को हाथ में दूंगा तो वो टिकेगी क्या बिजनेस में? 5 के बच्चे का शादी करके देंगे तो चलेगा क्या? संसार होगा क्या उनका? नहीं. वो दोनों भी रोते रोते आएंगे, मम्मी ने मुझे मार दिया। तो आपके बच्चे ऐसे ही है, आपके टीम में ऐसे ही होता है सब चीजें। तो ये चीज याद रखना है। मेरा टारगेट है पहला कि मैं किसी के टीम बिल्ड करूं, टीम बिल्ड के बाद उसको इंडिपेंडेंट उसके सेकंड थर्ड लेग पे उतरूं, और उसका डेप्थ में मैं खुद उतरूंगा, क्योंकि वो मेरी रिस्क नहीं लूंगा। वो अगर नहीं कर रहा है वो गिरेगा, जब भी करेगा वो गिरेगा गिरेगा गिरेगा। मेरा काम है उसको मेंटली उठाना, फिजिकली नहीं रहना है उसके साथ, मेंटली उठाना। शुरुआत में फिजिकली काम करना पड़ता है मार्कर बोर्ड पेन पेपर के साथ, लेकिन बाद में काम जो होता है ना वो मेंटलिटी के ऊपर, थॉट के ऊपर होता है। समझ में आ रहा है? Yes. उससे बहुत बड़ा पैसा मिलता है, उससे पैसिव इनकम जनरेट होता है। तो पहला टीम बिल्ड करेंगे, फिर उसको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे, फिर उसके नीचे हम लोग किसी के साथ काम करके उसकी टीम बिल्ड करेंगे, और उसको धीरे धीरे पैसिव इनकम का लीडर क्रिएट करेंगे। ये पर्पस होना चाहिए किसी को बिजनेस में लाते समय, किसी कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते समय। ये पर्पस अगर काम लेकर करते हो, इसको बोलते हैं काम एंड होना। किसी के नीचे 2, 5, 10 इंडिपेंडेंट लोग बनेंगे, उसको भी पैसिव इनकम मिलना चालू होगा, तब आप वो आदमी को जुड़ाने का टारगेट फिनिश होता है। मेरा तो यही टारगेट होता है, किसी को ही बिजनेस में बोलता हूं। अगर बच्चे को पैदा किया है तो उनका 20-22 साल के साथ शादी करते हो कि नहीं करते हो? उनके बच्चे होते कि नहीं होते? फिर उनके बच्चे का पढ़ाई बिढ़ाई होता है कि नहीं होता है? आजोबा पंजोबा बनते हो कि नहीं? कुछ लोग तो पंजोबा, कुछ लोग तो आजोबा भी होते हैं, कुछ पंजोबा भी होते हैं। यस और नो? Yes, sir. तो हमारे बिजनेस में भी आजोबा पंजोबा है, समझ लो। जिसको भी लाते हो उसकी टीम बनाओ, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, उसके टीम में इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको पैसिव पे लेके जाओ, फिर बड़े लेवल पे मूवमेंट हो सकता है। चलो, लीडरशिप रोल, बिल्ड टीम। लीडरशिप का रोल क्या है? टीम बनाओ, नया लेग बनाओ, उसको डेवलप करना, उसको मैनेज करना, ये सभी चीजें जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? फॉलो। फॉलो करो क्या? EACSI को क्या करना है? लोगों को सिखाओ, लोगों को डुप्लीकेट करो एजुकेशन सिस्टम इन योर टीम फॉर हेल्थ, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड सिक्योरिटी विथ हैप्पीनेस। ये सभी चीजों के लिए आपको गेट स्टार्ट करना होगा। Yes.
समझ में आया? यस सर। सभी लोगों को क्लियर हुआ गेट स्टार्ट क्या है? क्या Yes. लगता है विजय सर कि लोग इसके अंदर मिस्टेक करते थे कि नहीं करते थे? यस सर, बहुत बहुत मिस्टेक होता है। आपको क्या लगता है कि ये जरूरत है क्या? ये नहीं करने की वजह से क्या होता है नुकसान? बहुत इसेंशियल पार्ट है सर। इसकी वजह से टीम ग्रोथ होगा और टीम में लोगों का माइंड भी सेट प्रॉपर होगा और लोग बड़े मतलब ड्रीम बड़े लेके बड़ा विजन लेके चलेंगे और इससे टीम का बिल्डिंग होगा सर। गुड 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 गुड। विद्या मैम, आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज आज। क्या समझ में आया? Yes, sir. In the after purchase process a very important part है, क्योंकि बहुत सारे आपको लोग समझ में आ रहा है क्या कि ये सब गलतियां करने की वजह से सर लेग टूटती थी, बिजनेस जाता था, नीचे आता था? ये समझ में आया क्या? yes definitely sir. क्या ऐसी कौन सी गलतियां समझ में आया आपको, ऐसा लगता है? क्योंकि सर नए लोग जो बिजनेस में आते हैं उनको मालूम नहीं रहता कि कैसा बोलना चाहिए, किसको क्या बात बोलनी चाहिए। उसकी वजह से उसके अच्छे लोग भी जुड़ नहीं जाते हमारी वजह से। हम उसके ऊपर अच्छे उनकी लिस्ट नहीं भी बनाते और उसको प्रोसेस जो रहती है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, मतलब मुझे समझाना क्या है कि हमें ये सब लोगों को समझना होगा कि सचमुच बहुत बड़ी बड़ी गलतियां है। नए जोश शुरू में तो हम लोग ये करते लेकिन बाद में छोड़ देते ना। हम करते ना, लोगों को सिखाते ना, लोगों से करवाते। पीवी तो हमें हर मन चाहिए, ज्वाइनिंग तो हमें हर मन चाहिए, टर्नओवर तो हमें हर मन चाहिए। तो ये एक्टिविटी कभी कभी करने से बिजनेस बढ़ेगा क्या? नहीं हर दिन होटल पे लोग आकर खाना खा रहे तो टेबल साफ करना होगा, डिश साफ करनी होगी ताकि वो नए लोगों को यूज होगी। यस और नो? यस। जब भी लोग नए आ रहे तो उनको ऊपर प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। अशोक दास सर, आपको क्या लगा इसके अंदर से? आपको क्या समझ में आया? क्या लगता था कि क्या गलतियां हो रही थी सर? ये सर क्या होता है, हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए दो प्रॉब्लम जैसे आपने बताया था, लोग तो आते नहीं है, फिर आने के बाद काम नहीं करते। उसका कारण नहीं, लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं जाता है। हम कभी कभी क्या होता है ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं, ज्वाइन होने के बाद फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं देते। तो उसकी वजह से जो प्रोटेक्शन देना चाहिए, मार्केट में क्या रिजेक्शन आता है, मार्केट में किंवा घर पे क्या प्रॉब्लम आता है, तो मुझे जो प्रॉब्लम आया उनको भी वही प्रॉब्लम होना चाहिए। लोगों के शूज के अंदर हमें पाए डाल के देखना चाहिए उसका शूज में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो काम मिसिंग होता है। इसके वो वजह बच्चा अभी पहली क्लास में उसने एडमिशन लिया है, नर्सरी में ना वो। आप तो अभी ग्रेजुएशन में हो ना, तो ग्रेजुएशन के अगर आपका टीचर है फिर भी अगर बच्चा नर्सरी का है तो उसको ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाई सीखना होगा। यस और नो? लेकिन ये सिखाने का प्रोसेस नहीं होगा तो बिजनेस नहीं बेस्ट होगा। राजेश काले सर, आपको ऐसा लगता है जैसे क्या? आप बोलते हैं सर, राजेश काले सर, आपको लगता है कि बहुत जरूरी है? सर खूपच बहुत जरूरी है सर, क्योंकि क्या होता है ये जो बेसिक जो होता है ना कि लोगों के साथ बात करना, उनको इंफॉर्मेशन कंपनी का देना, उसके बाद जोड़ना, ये थोड़ा सा बेसिक तो है, लेकिन उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ये है कि उनको आगे तक लेके जाना। क्योंकि एक नया बंदा आता है ना सर, तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत पता है। इसलिए मैं अगर ये बोलते ना कि मैं ऐसे सोचते रहूंगा कि वो सब कर लेगा तो नहीं करेगा सर। जैसे कि हाँ, जैसे कि जब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लोगों को डेमो दिखा दे, लोग तो प्रोडक्ट यूं लेते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना खाएंगे। यस और नो? यस सर। लेकिन लोगों को बिजनेस, फ्यूचर, पैसा दिखना चाहिए, कैरियर दिखना चाहिए, लोगों के सपने जगने चाहिए। यस और नो? यस सर। यस। जब लोगों को फर्स्ट प्रोडक्ट खिलाते हो, कस्टमर बनाते हो, अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो प्रोडक्ट के अंदर पैसा भी बहुत बड़ा है। अगर ये बैठकर समझाओगे तो लोग फील्ड पे आएंगे आपके साथ काम करने के लिए। आप नहीं आ रहे हो क्या? यस सर, 100%। तो ये कब होगा? ये गेट स्टार्ट में होगा, रिलेशन बिल्डिंग के साथ होगा, फ्यूचरिस्टिक के साथ होगा। सिर्फ आप कस्टमर बना के घूमोगे तो भी आप सेल्समैन बनोगे। फिर कस्टमर बनना जरूरी है। सैटिस्फाइड कस्टमर को बिजनेस भी दिमाग में जाने के लिए आपको गेट टुगेदर, डिस्कशन, काउंसलिंग करना होगा, लोगों के साथ बैठना होगा, सवाल निकलना होगा, जवाब देना होगा, सवाल निकलना होगा, जवाब देना होगा। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, मुझे क्रिकेट खेलना था तो मेरा बॉल, मेरा बैट, मेरा स्टंप सब मेरा। और जो बच्चे होते ना उनको चॉकलेट बिस्किट देके मैं बोलता तो फील्डिंग कर, कीपरिंग रहे और तू बॉलिंग। मतलब बैट खेलने के लिए मैं इतना दिमाग लगाता था।
अगर आपको लगता है कि आपकी टीम बननी चाहिए तो लोगों को आपको जगाना होगा, सपने जगाने होंगे। 100% सर। सपने मर चुके हैं, उस सपनों को जागना होगा हमें, राइट? यस सर, यस सर। चलो 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 चलो, सर, गुड। आपने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया सर, जो आपने बोला कि जब बड़े बच्चे को हम लोग सब कुछ सिखाते, लेकिन बाद में जब छोटा बच्चा है तो उसके साथ भी पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा हमको। हाँ, वो प्रोसेस हमें करना होगा, और नए नए नीचे वाले लोगों को भी ये सीखना होगा कि ये प्रोसेस करना ही है, कस्टमर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तब आपको उनके थ्रू नेटवर्क मिलेगा। वो उनको डर लगेगा, उनको ऐसा लगेगा मैं ये बिजनेस में सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो लोग क्यों मिलाएंगे? सभी लोगों को विजय सर प्रोडक्ट पैसे की जरूरत है, सभी को लगता है मेरा कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम आता होगा। क्या लगता है आपको? राइट सर, राइट सर। वो जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, जैसे माँ को समझता है ना बिना बोले बच्चे के, वैसे एज अ नेटवर्कर, एज अ लीडर आपको समझना होगा। और वो कब समझेंगे? जब आप विजनरी लीडर बन जाओगे। वो सोच आपके अंदर डेवलप करने के लिए रोज पढ़ाई करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, आपके अपलाइन को सवाल करोगे, तब आपके अंदर वो चीजें बदल सकती है, वो चीजें आपके अंदर घुस सकती है। तो चलो, थैंक यू। ये सेशन यहाँ पे हम लोग एंड कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? 3 टॉपिक है, बुक्स, काउंसलिंग, पर्सनल डेवलपमेंट। इसके अंदर अगर देखेंगे तो पहली चीज है कि हमें क्या करना है। क्या दिख रहा है आपके सामने? बुक्स, वीडियो एंड मीटिंग। बुक्स, देखो मेरी जिंदगी में ना बुक्स मेरा सहारा है। मेरे पास बहुत सारे किताबें, मैं हर जगह पे बुक 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 बुक। मैं हिंदी किताबें पढ़ा, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था, फिर भी हमने इंग्लिश सीखने की कोशिश की, और करते 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 वो फिर समझ में आने लगी कुछ इंग्लिश ऑडियो। आप शुरुआत करिए, जो लैंग्वेज आपको मराठी हिंदी जो समझ में आता है वही से चालू करिए, क्योंकि बुक से आदमी है ना प्रोटेक्ट हो जाता है रिजेक्शन झेलने के लिए। बुक से हमें ये पता चलता है कि ये लोग गिरने के बाद उन्होंने कैसा उठे, ये लोग कैसा मोटिवेट होते थे, इन्होंने कौन सी आदतें लगाई, उनका रूटीन कैसा था, वो सोचते कैसा थे, वो बोलते कैसा थे। ये सभी चीजें बुक्स के अंदर से हमें पता चल जाती है। तो हमेशा बुक पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। रिकमेंडेड जो बुक्स है हमें उस चीज को फॉलो करना होगा, सभी बुक, क्योंकि बुक जिंदगी का हिस्सा बनाइए। रोज 10-10, 15-15, 20-20 मिनट आपको बुक पढ़ना चाहिए। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग मीटिंग के वीडियो आप देखते हो, ऑडियो देखते हो, ये से चैनल हो, अशोक तोरमल चैनल हो, हमारा ऐप अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका हमारा ऐप जल्दी आएगा। अगर वीडियो आप थोड़ा अभी हम लोग मई में बात करें 2023 में, अगर ये वीडियो आप अभी सुन रहे हो तो हो सकता है आप चेक करिए, ऐप आ सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो बुक्स के बारे में डिस्कशन हुआ। उसके बाद वीडियो, जब भी कोई वीडियो, ट्रेनिंग, मीटिंग, हमेशा देखो और एक डायरी बनाओ ट्रेनिंग के लिए खुद के। और जब बुक पढ़ोगे तो कुछ हाइलाइटर रखो, ताकि आपने बहुत 2-4-5 पेज पढ़े, आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगी तो उसको येलो पेन से हाईलाइट करके रखो, ताकि जब आप नेक्स्ट ओपन करोगे तो आपका नजर डायरेक्ट वो हाईलाइट पॉइंट के ऊपर जाएगा। कभी कभी डायरी रखो, वीडियो देखते समय, ऑडियो देखते समय नोट डाउन करो, क्योंकि हम लोग एक वीडियो दूसरी बार नहीं सुनते, हमें लगता है पता होता है, लेकिन जब सुनते हो तो पूरा प्रॉपरली सुनो, ताकि उसके नोट्स बना सके। और नोट्स आपको कब काम आते हैं? जब आपको किसी को सिखाना है, तब बहुत ईजी हो जाता है। आपने बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी चीजें, एग्जाम्पल जो सुने होंगे, लेकिन बाद में भूल जाते हैं हम लोग। भूलते हैं कि नहीं भूलते? तो इस वजह से आपको एक बार अगर टाइम देते हो तो उसका बेनिफिट उठाइए। मैंने 2011, 2012, 13 जब जो चीजें लिखा था ना, वो मैं अभी चेक करता हूँ ना, तो मैं शॉक हो जाता हूँ यार, मतलब सच मुझे सब कुछ। उसके बाद अगर देखेंगे तो मीटिंग मतलब कौन सी? जो हमारे ट्रेनिंग होते, जो हमारे फंक्शंस होते, जो मीटिंग्स होते, वो हर जगह पे आपको और आपके टीम को कंपलसरी आना है। लोगों का टाइम, लोगों का एनर्जी, लोगों का मनी अगर आप लगाते हो उनको सीखने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, तो इनडायरेक्टली वो एनर्जी, वो पैसा, वो टाइम आपके लिए यूज होता है। यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन में हर जगह पे आपके मैक्सिमम लोग ऐड होने चाहिए, मैक्सिमम। ये आपके दिमाग में ऐड कर दो, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये डुप्लीकेशन का पार्ट है। जो कई ट्रेनिंग, फंक्शन, मीटिंग लगा रे लगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, ये ट्रेनिंग हो, वो ट्रेनिंग हो, हर जगह पे आपके ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और बाद में बहुत पीछे पड़ जाते। कभी कभी मैं निगेटिव हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं टीम को भी निगेटिव कर देता हूँ। मतलब मैं भी निगेटिव, मेरी टीम भी निगेटिव, तो क्या होगा? कुछ फायदा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये गलत माइंडसेट है, इसको बदलना होगा अगर आप इस चीज कर रहे हो। दूसरी चीज, जब आप बिजनेस करते हो ना, तो बहुत बार हमें ऐसा क्विटिंग का मोमेंट आता है।
छोड़ दो, अभी निगेटिव बातें होता है, नहीं होगा, कितनी बार किया है, कैसा होगा, कैसा पॉसिबल है, अभी किसको बताऊं, कहाँ जाऊं, घर वाले भी बोल रहे, मतलब ये सब चीजें होती है। और उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक कर देते। मत करो, मत करो। अपलाइन इज योर हेल्पलाइन, योर लाइफ लाइन है आपकी, क्योंकि बातें करना जरूरी है। जब जब कभी आपको लगता है कि आप अभी छोड़ने वाले हो, जब पेट दर्द होता है तो डॉक्टर को फोन करके जाते हो क्या? डॉक्टर फोन करता है आपको? हाँ, कुछ बीमार होते हो तो डॉक्टर को फोन करते हो ना, दर्द हो रहा है। अगर आपके पास सपना है और आपको टेंशन आ रहा है तो आपको सीनियर को फोन करोगे। लेकिन जिनके पास टारगेट, जिनके पास सपने, जिनके पास गोल नहीं है ना, उनको टेंशन आने के बाद वो फोन करना बंद कर देते, छोड़ देते, बिजनेस टालते, इग्नोर करते, बात नहीं करते। तो फिर अपोज है आप लोग, आपके पास सपना है ये नहीं है। आपके अपलाइन को पूछो, उनके अपलाइन को पूछो, कुछ कंप्लेंट है आपके अपलाइन को, उनके अपलाइन के साथ आ जाओ, बोलो उनको ऐसा ऐसा है। छुपाओ मत गलतियां को आपको क्या करना होगा, सुधारना होगा। वो आपकी डाउनलाइन की, वो आपकी खुद की हो, या आपके अपलाइन की, वो आपके बच्चे के, बीबी के, हस्बैंड की, डिस्कशन करो, क्योंकि डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अगर बहुत गंदे हो गए हो, बहुत बॉडी का स्मेल आ रहा है, तो नहाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या पानी से दुश्मनी करके रखोगे तो क्या होगा? हाँ, क्या करोगे? कुछ लोग है ना, बहुत बॉडी उनकी गंदी हो चुकी है और पानी से दुश्मनी करके बैठे, जा मैं नहाऊंगा ही नहीं। कितनी बार नहाया मैं? 10 साल से नहा रहा हूं ना। अरे बाबा, मरते दम तक नहाना होगा, नहीं तो बास आएगा। यस और नो? यस सर, यस सर। बिजनेस में भी आपको निगेटिविटी आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, ऐसा लगेगा छोड़ दूं, पूरा घना अंधेरा छाएगा, ऐसा लगेगा बस आंखों में आंसू आ जाएगा। फिर भी याद रखना है, आपका टारगेट, आपका सपना आपको दिलाएगा। समझ में आया? यस सर। एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार गिरोगे ना, बाद में आप परफेक्ट हो जाओगे। जब पहली बार आपने गाड़ी चलाया था ना, तब पूरा फोकस गाड़ी पर था। लेकिन जब आपके मसल के अंदर, आपका अंदर वो ट्रेन हो जाता है ना, आपका सबकॉन्शियस, तब आप गाड़ी नहीं चलाते हो, आपका सबकॉन्शियस वो गाड़ी चलाता है। यस और नो? यस सर। तो ऐसा ही बिजनेस का है। शुरुआत में 3 महीना, 6 महीना तकलीफ होगी, लेकिन बाद में वो तकलीफ लगेगी ही नहीं आपको। अंडरस्टैंड? लगेगी ही नहीं। तो ऐसा ही आपको याद रखना है। आपके नए डाउनलाइन के प्रति भी आपको याद रखना है, एक लेवल होता है, एक लेवल। जैसे कोई आदमी, शराब पीने वाला आदमी 2-3 साल से शराब पी रहा है, उसको 90-30 एक क्वार्टर से कुछ होगा क्या? नहीं। लेकिन अभी मैं अगर कहूंगा किसी मैडम को, किसी सर को जिसने शराब कभी पिया नहीं, उसको बोलूंगा चलो एक क्वार्टर मारना है, रेशमा मैडम, अर्पणा मैडम, एक क्वार्टर मारना है आपको विकास केंद्र सर, तो क्या होगा? ओए वो नहीं। समझ में आया? तो मतलब डर लगने लगेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग नया बिजनेस ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोग गम में, कुछ खुशी में शराब पीते हैं। यस और नो? यस सर। बिजनेस में भी जो डर, दर्द, गम, प्रॉब्लम जो आदमी कौन फेस करेगा? जिसके पास सपना है, जिसके पास टारगेट है। तो कभी भी कुछ चीजें होगी ना, कभी गुस्सा आएगा, कभी फोन नहीं उठा जाएगा, कभी सीनियर से कुछ निकल जाएगा, कभी आप हर्ट हो जाएंगे, कभी आपसे हर्ट हो जाएंगे। फुल स्टॉप दे दो। जब बाल बढ़ते हैं ना, तो बाल काटते, गर्दन नहीं काटते। नाखून बढ़ते तो क्या करते? उंगली काटते हैं क्या? नाखून काटते। जब कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जब गुस्सा आएगा, होगा रिलेशन में, घर में हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़ा हो तो डिवोर्स किया क्या आपने? कितनी बार मारा है वो हस्बैंड ने, या आपने भी मारा होगा कभी कभी? दिखाती हूँ, या मन के अंदर से गालियां दिया होगा बहुत। हर रिलेशन में जो बहुत नजदीक वाला रिलेशन होता है ना, उधर कुछ ना कुछ है ना, झगड़े होते रहते हैं। यस और नो? यस सर। के अंदर भी ऐसा छोटी मोटी चीजें होती रहेगी। टेंशन ले लेना है, माफ करना है, फॉरगेट करना है, और कर्म का फल है भाई। मुझे ऐसा डाउनलाइन, ऐसा अपलाइन मिला है सर, सॉरी 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 सॉरी, इधर से ये बुद्धि बस्त होती आती है, फिर वापस नया स्टार्ट करने की। चलेगा? यस सर। तो ये इसके ऊपर रुकना नहीं आपको। चलो नेक्स्ट है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप करोगे, मैं जो भी करता हूँ उसकी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे वजह से कुछ बुरा हो रहा है तो भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे वजह से कुछ किसी का अच्छा हो रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं बोलता हूँ भगवान की कृपा है, आपका अच्छा कर्म है। लेकिन मेरे वजह से किसी को दर्द हुआ तो मैं बोलता हूँ बुरे कर्म है सर, माफ करिए सर, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे वजह से अगर किसी का फायदा हो रहा है तो मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ। किसी को दुख दर्द हो रहा है, किसी का काम फेल हो रहा है, मैं जिम्मेदार भी नहीं था। राम भगवान के नेचर से यही तो है ना। उनकी क्या गलती थी? गलती नहीं थी। वो भरत की भी गलती नहीं थी, जो राम का भाई था। उनके माँ ने उनको भेजा था वनवास में, फिर भी भरत पश्चाताप कर रहा था। मालूम है आपको? यस। मतलब लीडरशिप किसे कहते हैं? गलती होने पर तो एक्सेप्ट करना ही है।
गलती ना होने पर भी जो एक्सेप्ट करता है, जिम्मेदारी लेता है, जो अकाउंटेबल है, वो आदमी बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकता है। तो गलती मानिए, जिम्मेदारी लीजिए, किसी को खुश करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट करिए, ताकि अगर कोई इशू है आपको चल रहा है, वो आगे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप बोलो मेरी गलती है, ताकि आपका बिजनेस बड़ा कर सकोगे आप। छोटी छोटी लड़ाइयां हारो, आपको बड़ी आपकी सपनों की लड़ाई जीतनी है। लेकिन बहुत बार अपलाइन डाउनलाइन के साथ है ना, हम लोग छोटी छोटी लड़ाई जीतते हैं और फिर सपनों की लड़ाई हार जाते हो। क्या फायदा है इस जिंदगी जीकर? कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर? राइट बोल रहे हो? यस सर। कितने लोग तैयार है छोटी छोटी लड़ाई हारने के लिए अपलाइन डाउनलाइन के साथ? क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है ना। घर में क्या सिचुएशन है, कर्जा कितना है, प्रॉब्लम कितना है, कहाँ से आए, इतने बुरे कर्मों की वजह से साला ये जिंदगी बर्बाद मिली है। अभी कुछ अच्छा मिला है तो इधर सीनियर क्या आपको बहुत प्यार से करने वाला है क्या? अगर वो प्यार से करेगा तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा। कोई क्रिकेट का, कोई कबड्डी, कोई वॉलीबॉल, कोई भी कोच हो ना, वो कोच बहुत टफ होता है, यस और नो? वो टफ लो फिलोसॉफी यूज करता है। वो अगर टफ होगा, वो अगर सॉफ्ट होगा, तो आपके अंदर वो जज्बा, वो प्रेशर नहीं आएगा, वो क्वालिटी नहीं आएगी। वो डायमंड को क्वालिटी मिलने के लिए उसको कट लगाने पड़ते। मैंने एक दिन ज्वेलरी शॉप में गया तो कुछ गोल्ड मोड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न देते, तो गोल्ड पिघला रहे थे। तो गोल्ड का जो मशीन में डाला उसने, पहला तो गैस पे पिघलाते थे मारकर, लेकिन अभी मशीन आया है तो मशीन में डाला, तो मैंने देखा 100 टेम्परेचर गया, फिर 200 गया, फिर 300 गया, फिर 400 गया। अरे मैं बोला अरे उड़ जाएगा वो गोल्ड। ऐसा करते करते 820 टेम्परेचर गया, और वो 820 टेम्परेचर के बाद वो सोने का प्योरिटी आया। समझ में आया? जितना ज्यादा जर्द होगा ना बॉस, उतना ज्यादा चमक होगी। समझ में आया? जितनी ज्यादा चमक होगी आपके अंदर। जब जब कभी आपको बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा होता है, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जिन जिन लोगों के लाइफ में बहुत सारी मुश्किल आए हैं, वही से उन लोगों ने बहुत बड़ा बाउंस बैक किया है। कुछ लोग होते हैं परिस्थिति आने के बाद है ना वो टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परिस्थिति आने के बाद वो खुद को साबित कर देते हैं दुनिया के सामने। समझ में आया? यस सर। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां नहीं आएगी, छोटी छोटी आती है। छोटा छोटा गुस्सा आता है, हमें सर्दी गर्मी लगती है, तो वो छोटी छोटी चीजों से हमें क्या करना होगा? इग्नोर करना होगा, कुछ साइड में करना होगा। हर चीजों का सवाल का जवाब नहीं होगा, कुछ टाइम भी लगेगा, टाइम भी देगा ना जवाब। यस यस। तो कुछ को इग्नोर करना है, कुछ जो निगेटिव आवाज है, जिन लोगों को अपने लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है, उनको इग्नोर करना है। लेकिन जो चीज सॉल्व करनी है उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो अकाउंटेबल बनो, हर टाइम सीखो, लर्नेबल रहो, सीखने के लिए हर जगह पे तैयार रहो। कहीं से कुछ भी सीख रहे हो तो आपके सपनों के लिए सीखने की कोशिश करिए, और जो भी सीखेंगे ना वो करो और सिखाओ। अपने लोगों को सिखाने के लिए भी तैयार करो, अपने लोगों को सिखाने के लिए तैयार करो। लेकिन सिखाना कौन सी चीज है? जब आपको लगता है कि परफेक्ट है। समझ में आया? तो हमेशा सीखो, करो, सीखो, फिर क्या करो? सिखाओ, और फिर क्या करो? लोग तैयार हो जाएंगे। फिर धीरे 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 ये साइकिल डुप्लीकेट हो जाएगी। आपको भी सीखना है, करना है, सिखाना है, लोगों को भी सिखाना है, उनको भी सिखाने के लिए तैयार करना है। सिर्फ मैं बूंदे का लाडू, मैं लीडर, तो नीचे वाले लोगों को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगा, उनको कोई लीडर ही नहीं कहेगा, तो बिजनेस बड़ा होगा क्या? मुझे बोलिए। नहीं। जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान, नेम फेम आपको मिलता है, वो चीजें भी टीम में डुप्लीकेट होनी चाहिए। उनके टीम में उनका बॉन्ड करके दीजिए, ताकि आपकी बिजनेस बड़े लेवल पे ग्रो होगा। तो हमेशा सीखने के लिए, सिखाने के लिए तैयार रहिए। तो हर वो चीज डुप्लीकेट करिए अपने अंदर, अपने टीम के अंदर, जो आपको प्रॉफिट देंगी। हर चीज, वो ड्रेस कोड हो, टूल्स हो, प्रोडक्ट यूज करने की चीजें हो, कंसिस्टेंसी की चीजें हो, ऐसी चीजें करिए जो लोगों ने करने के बाद आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। आप फोन नहीं उठाते हो, अगर वो चीज डुप्लीकेट होगी तो क्या होगा? फायदा होगा कि नुकसान? जब कभी आप कुछ चीजें करते हो ना, तो एक सवाल खुद से पूछना है कि अगर जो मैं कर रहा हूं ये मेरी टीम करेगी तो मुझे फायदा होगा या नुकसान? अगर उसका जवाब नुकसान आता है तो वो नहीं करना है। मैं दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करूंगा, अगर लोग यूज करेंगे तो फायदा होगा क्या नुकसान? मैं कोई झंकी पंकी ड्रेस पहन के आया, अगर मेरी टीम भी झंकी पंकी ड्रेस पहन के आएंगी, लोग उनको अट्रैक्ट नहीं होंगे, फायदा होगा कि नुकसान?
नुकसान। ओके, मैं कुछ गलत कैरेक्टर पे काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ छुप छुप के किसी के साथ प्यार चल रहा है, चक्कर चल रहा है तो फिर ये लोग करना चालू करेंगे तो फायदा होगा क्या नुकसान? नुकसान। तो ये नहीं करना है। दूसरी चीज, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे अंदर है ना गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, मैं बुराई करता हूँ पीठ पीछे सीनियर की, किसी लोगों की, तो यही चीजें अपनी टीम करेगी तो फायदा होगा क्या नुकसान? नुकसान। मुझे ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है, अभी मुझे जाना नहीं है, अगर आई सभी लोग ऐसा ही करेंगे तो फायदा हो गया नुकसान? नुकसान। तो जब जब कभी आपको सवाल पूछना है, जब जब जो भी करते हो वो करते समय खुद को एक सवाल पूछो, ये फायदा है का नुकसान है, आपको पता पड़ जाएगा डिसिप्लिन के अंदर। तो चलो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होता है, नॉलेज होता है, आइडेंटिटी होती है, टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ड्रीम, एस्पिरेशन आता है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, 15 साल पढ़ाई किया, नेटवर्किंग शुरू किया, कुछ पता नहीं था, यहाँ पे आया, फिर बुक पढ़ने लगा, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया, फिर किताबें पढ़ने लगा, वीडियो ट्रेनिंग मीटिंग सब जाने लगा, फिर सुबह उठने की आदत, बोलने की आदत, सोने की आदत, खाने की आदत, सोचने की आदत, सबके अंदर बदलाव लाया। कपड़ा कैसा पहनना था पता नहीं था, कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, कैसे ड्रेस चाहिए, कौन से शॉप कहाँ से मिलते हैं, कुछ भी पता नहीं था। मैं बाहर से भी मुझे अपडेट कर दिया और मैं खुद को अंदर से भी अपडेट कर रहा हूँ। बाहर से अपडेट के लिए एक लिमिट है, यस और नो? यस। लेकिन अंदर से अपडेट के लिए कोई लिमिट नहीं है बॉस, लिमिटलेस लाइफ है, लिमिटलेस। क्योंकि अपडेट कभी भी जिंदगी भर खुद को अपडेट करना मत छोड़िए, हर दिन कुछ ना कुछ आपके अंदर 1% इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप ठान लेते हो कि मैं हफ्ते में एक अच्छा आदत लगाऊंगा तो लगा सकते हो, लगाओ आज के बाद आदत लगाओ, उठो, टारगेट करो, 4:30 बजे उठूंगा ही, पहली आदत, ठंडे पानी से नहाऊंगा, दूसरी आदत, जब कभी मौका मिलेगा शाम को तो शाम को भी नहाऊंगा, तीसरी आदत, रोज ब्रश 2 टाइम करूंगा, आदत, 15 मिनट बुक पढ़ूंगा ही, आदत, उसके बाद मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा वीडियो सुनूंगा, आदत, मैं डेली 2-3 प्लान दूंगा, आदत। कमेंट करिए। रात में 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाया तो लाइट खाऊंगा, आदत। सुबह मुझे किसी को उठाना नहीं पड़ेगा, मेरा बेड मैं करूंगा, मेरा बेड मैं ही क्लीन करूंगा, आदत है, यस और नो? यस। मतलब आज देखो, गरीब बनने की आदत है ना अपने आप लग जाती है, लेकिन आमिर बनने की आदत लगानी होगी। यस। यस। कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ ये भी मुझे ऑब्जर्व करना होगा कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ ये भी सोचना होगा मुझे। तो ये इंप्रूवमेंट आपके अंदर लानी होगी। मैं मेरे अंदर इंप्रूवमेंट की, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, स्किल डेवलप किया कि कैसा प्लान दे, कैसा प्रोडक्ट शेयर करे, कैसा डेमो दिखाए, कैसा फॉलो करे, फोन नहीं करने के बाद जब फोन नहीं उठाते तब क्या करना चाहिए, जब लोग इग्नोर करते तब क्या करना चाहिए, ऑडियो कैसा डालना चाहिए, किसी के नए आदमी के साथ किस तरह से बातें करनी चाहिए, अननोन कॉन्टेक्ट कैसे लेना चाहिए, तो ये सभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो हर चीज इंटरनल, इनर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लीडर का इनर माइंडसेट मतलब वो बॉडी बिल्डर होना चाहिए। गांधी जी ने बॉडी बिल्डिंग खाना खाकर नहीं बनाया था, उनका माइंड बॉडी बिल्डर बना था। वो लीडरशिप उन्होंने, वो भागवत गीता को फॉलो करते थे, समझ में आया? तो आप जिस भगवान को फॉलो करते हो उनके टीचिंग तो फॉलो करो। वो भगवान को सिर्फ पूजा करना नहीं है, उन लोगों ने जो जीवन में आने, सिचुएशन आने के बाद वो कैसा बिहेवियर किया, कैसा उन्होंने त्याग किया, कैसा उन्होंने संन्यास किया, उन्होंने कैसे छोटी छोटी चीजों को, इंद्रियों को कंट्रोल किया। ये लोग हमें बाबा, वो जीसस, वो पैगंबर, वो कृष्ण, वो तुकाराम महाराज, वो माउली, वो सब लोग आकर यही तो मैसेज दिए है ना हम लोगों को। तो अगर उन लोगों ने भगवान को हासिल किया तो क्या हम लोग भगवान की माया का भोग नहीं ले सकते? क्या ले सकते, लेकिन खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। अगर माइंड निगेटिव जा रहा है तो जल्द से जल्द उसको स्विच कर सकते हो। अगर टीवी पे कुछ चैनल अच्छा नहीं लग रहा है तो बदलते हो ना चैनल। अगर लाइफ ठीक जा नहीं रही है, वेट बढ़ रहा है, सोच बढ़ रही है, निगेटिविटी आ रही है, तो जल्द से जल्द वो चैनल चेंज कर सकते हो और खुद के साथ बात कर सकते हो। आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई विल, मेरा दिन है, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा होने वाला है, होने वाला है, मैं केयरिंग हूं, मैं लोगों को माफ करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। भगवान आप जो कुछ अगर मेरी गलतियां तो दिल से माफ करिए, मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि मैं लोगों का भला करूं, मैं लोगों को सर्व करूं, लोगों से प्यार करूं, मैं झुक जाऊं, क्योंकि मैं गलती का पुतला हूं, मैं रोज गलती करता हूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन भगवान मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि मैं कुछ अच्छा करूं। समझ में आया? जो भी शरीर मिला है उसको एक्सेप्ट करिए,
जो पति मिला है उसको एक्सेप्ट करिए, जो पत्नी मिली है उसको एक्सेप्ट करिए, जो बच्चे पैदा हुए ना वो आपका ही प्रोडक्ट है, उसको एक्सेप्ट करिए। जो पत्नी मिली है ना वो आपके कर्मों से मिली है, जो पति मिला है वो आपके कर्मों से मिला है। आपका बॉडी कितना गंदा है फिर भी उसके साथ जिंदगी जीते हो ना, तो आपके जिंदगी में जो लोग आए हैं, जो है, जो आने वाले हैं, उसको भी एज अ कर्म फल आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसे भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट कहा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल रहा हूँ। बहुत बार ये गिल्ट में, ब्लेम में जिंदगी गवा देते हैं लोग। मैं ऐसी ये क्या कर रहे हो यार? अरे जमीन के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे, कोई चीकू का है, कोई बेर का है, कोई आम है, कोई करेला है, कोई मिर्ची है, कोई नींबू है, तो सभी अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर। तो कम मत समझिए, किसी की परिस्थिति देखकर उसको कमजोर मत समझिए। समय निकलने वाला है, हो सकता है आज उसका बुरा कर्म है, लेकिन उसका भी अच्छा कर्म, अच्छा समय आने वाला है। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कमजोर मत समझिए। जो भी 50-60 साल की जिंदगी है ना, सबके साथ प्यार से रहिए यार। वो परिवार, वो लेवल का फीलिंग के साथ आपको जिंदगी जीना है। बुरे कर्म, बुरे लोग आजू बाजू में कितने भी गंदगी होने दो, हम गंदे नहीं होगे बॉस। होगा कभी कभी गुस्सा आएगा, गलतियां होगी, वर्ड निकलेंगे, लेकिन जब रियलाइज होगा ना तब उसको फुल स्टॉप देना है, सॉरी बोलना है, चलेगा? बातें करना है, एक्सप्रेस करना है। मैं नहीं बोलता हम लोग बहुत जागीरदार, बहुत कंट्रोल वाले लोग हैं। हो जाएगी कभी अनकंट्रोल, हो जाएगी कभी गलतियां, लेकिन जिस दिन जिस टाइम रियलाइज होगा ना तब उस टाइम एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।